राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे को दास, जन्म जन्म मोह दीजियो श्री वृंदावनवास, श्री वृंदावनवास। राधा तू बड़भागिनी, कौन तपस्या कीन, तीनों लोक के नाथ है, सो तेरो आधीन, सो तेरो आधीन। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव गाइए कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जनवल्लभ गिरिवरधारी, गोपी जनवल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यमुना तीर वनचारी, यमुना तीर वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय जय राधे, जय जय श्याम, 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 जय जय श्री वृंदावन धाम, जय जय श्री वृंदावन धाम, जय गो माता, जय गोपाल, जय गो माता, जय गोपाल,
भक्त वत्सल प्रभु दीन दया, भक्तवत्सल प्रभु दीन दया, भक्त वत्सल प्रभु दीन दया, भक्तवत्सल प्रभु दीन दया। जय गो माता जय गोपाल, गाइए जय गोपाल, जय गो माता जय गोपाल, जय गो माता जय गोपाल। भक्त वत्सल प्रभु दीन दया, भक्तवत्सल प्रभु दीन दया, भक्त वत्सल प्रभु दीन दया, भक्तवत्सल प्रभु दीन दया। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा जय हो। कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हो। कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हाँ हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्णा हो। कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हाँ हरे। राधा गोविंद राधा गोविंद राधा गोविंद राधे, राधा गोविंद जय श्री राधा गोविंद। राधा गोविंद राधे। आहा जगन्नाथ जगन्नाथ बलदेव जय सुभद्रा, जगन्नाथ जय जगन्नाथ, बलदेवा जय सुभद्रा। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। राजा राम पतित पावन सीताराम, राजा राम पतित पावन सीताराम। बोलो रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। हाँ गौर निताय जय गौर निताय, गौर निताय
निताय गौर निताय जय गौर निताय आहा प्रभुपाद 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 श्रील प्रभुपाद प्रभुपद 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 श्रील प्रभुपद जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभु निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि युग धर्म हरिनाम संकीर्तन की श्री राधा गोविंद भगवान की श्री जगन्नाथ भगवान की रामचंद्र भगवान की जगत गुरु शिल प्रभुपाद की निताय गौर प्रेमानंदे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुता स्तुवन्ति दिव्येस्तवे वेदे साङ्गपद क्रमोपनिषदे गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदु सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः कृष्ण त्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंस प्राणप्रयाणसमये कपवातपीते कंठावरो धनविदो स्मरणं कुतस्ते करारविन्दे न पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। ॐ
नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर। श्री कृष्णचंद्र भगवान की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। उपस्थित भगवत कथा अनुरागी पधारे हुए भक्त वृंद, इस सभा को परम सुशोभित करने वाले हमारे अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन के वरिष्ठ भक्तगण, दूर दूर से देश विदेश से फेसबुक यूट्यूब आदि के माध्यम से इस कथा का श्रवण करने वाले समस्त श्रोतागण, आप सभी भक्तों का श्रीमद् भागवत कथा के चतुर्थ दिवस में पुनः एक बार हार्दिक स्वागत एवं आप सब के चरणों में हमारा प्रणाम। राधे श्याम। एक बात स्मरण आती है कि हमने हमारे गुरु से परम पूज्य राधा गोविंद गोस्वामी महाराज जी से बहुत कुछ सीखा। बहुत कुछ क्या, सब कुछ सीखा। लेकिन उनकी शिक्षा, उनके मूड, उनके भाव में से दो वस्तु यदि मैं याद करूं तो गुरुदेव की दो चीज के प्रति अधिक निष्ठा, आस्था और रुचि हुआ करती थी, और वह थी वैष्णवों को भोजन कराना और गौ माता को घास खिलाना, गौ माता को भोजन कराना। और गुरुदेव ने अपना पूरा जीवन इसी सिद्धांत के ऊपर आश्रित किया, इसी सिद्धांत पर अपना जीवन जिए। तो वो दो चीज करते थे, वैष्णवों को भोजन कराते थे, अभी भी कराते हैं। अपनी वाणी के द्वारा, अपनी कथाओं के द्वारा परम पूज्य राधा गोविंद गोस्वामी महाराज वैष्णवों की आत्मा का पोषण करते थे। बिल्कुल आत्मा को प्रसिद्ध करते थे और भक्ति का पूर्ण पोषण होता था। और फिर वैष्णवों को भोजन खिलाकर उनके शरीर का पोषण करते थे। यदि हम दक्षिण भारत में चलें, दक्षिण भारत में भगवत भक्ति का प्रचार करने वाले को, संत को, उनकी भाषा में अलवार कहा जाता है। हमारे दक्षिण भारत में एक बहुत बड़े अलवार हुए जिनका नाम था नीलन आलवार। क्या नाम था? नीलन आलवार। इनकी कथा भी बहुत सुंदर है, संक्षिप्त में मैं आपको सुनाऊं। नीलन आलवार एक जवान लड़के थे, सुंदर थे, रूपवान थे, और जवानी की तो बात ही कुछ और होती है। आप सब जवानी है, और जब जवान थे तो कुछ अलग ही मूड हुआ करता था। तो एक दिन की बात, ये नीलन, ये लड़का, ये राजकुमार था, राजा का बेटा था। तो ये नीलन राजकुमार मृगड़ा करने के लिए वन में विचरण कर रहा था, और उसी समय एक बहुत सुंदर कन्या जिसका नाम था कुमुद वर्णी, कुमुद
मतलब कमल के समान जिनका वर्ण था, रूप रंग था, वो भी बहुत सुंदर थी। और कुमुद वर्णी जो थी वो लगभग 16 साल की हो गई और उनकी विवाह का समय निकट आया। और एक और कुमुद वर्णी के पिता ने स्वयंवर आयोजन और उनका विवाह करने के लिए सारी तैयारी की। और उन दिनों ये नीलन राजकुमार विचरण करते करते एक दिन कुमुद वर्णी इस कन्या का दर्शन उनको देख लिया और बिल्कुल इनका मन कुमुद वर्णी के ऊपर आ गया। और राजकुमार को तो क्या था, उन्होंने सीधा प्रपोज कर दिया, अपना प्रस्ताव रख दिया कि देखो मैं फलाने देश का राजकुमार हूं और मुझे आपसे विवाह करना है। अब देखिए माताओं के लिए सीखने वाली बात यहाँ पर आती है। उसको वो कुमुद वर्णी जो थी वो भगवत भक्त थी, भगवान विष्णु के भक्त के परिवार से थी, वो डिवोटी थी। और राजकुमार हमारी तरह ढ था, उसे कोई भक्ति भजन कुछ लेना देना नहीं था, खा पी कर मौज करो, व्हाट्सएप फेसबुक देखकर सो जाओ, वो बस वही था। लेकिन कुमुद वर्णी जो कन्या थी वो थोड़ी भक्त थी, भक्त परिवार से थी। और राजकुमार दिखने में तो हैंडसम था, राजकुमार था, सर्वगुण संपन्न था, लेकिन डिवोटी नहीं था। और प्राय जो डिवोटी कन्याएं होती हैं उसके मन में यही भाव होता है कि भाई डिग्री 19-20 होगी तो एक बार चला लेंगे, रूप रंग थोड़ा सा 19-20 होगा तो चला लेंगे, लेकिन मेरा होने वाला पति डिवोटी होना चाहिए, भक्त होना चाहिए। भक्तों, वैसे तो कोई सज्जन पति मिलना बहुत अच्छी बात है, लेकिन भक्त पति यदि मिल जाए ना तो शास्त्रों में कहा है कि स्त्रियों के जीवन में बहुत बड़ा सौभाग्य, क्योंकि स्त्रियों को पति की सेवा तो करनी है। और यदि पति भक्त हो तो डबल लाभ मिलता है, पति की भी सेवा और एक वैष्णव, एक भक्त, एक साधु की सेवा भी हो जाती है। तो ये बिल्कुल डबल ऑफर होती है। और कुमुद वर्णी के मन में यह था कि मैं भक्त के साथ विवाह करूं। अब क्या करे, अब इसने ऑफर की है और विवाह करना चाहते, वो डिवोटी नहीं है लेकिन बुद्धिमान थी। कुमुद वर्णी ने कहा देखो मैं तो वैष्णव से ही विवाह करना चाहती हूँ, मैं किसी भक्त से, मैं डिवोटी से विवाह करना चाहती हूँ, मुझे वैष्णव चाहिए। अब प्रेम के लिए तो आदमी कुछ भी करता है ना, लव के लिए तो कुछ भी करेगा। तो ये कोई ज्ञान नॉलेज कुछ नहीं, ये सीधा गया किसी वैष्णव साधु के पास। साधु के पास जाकर कहा कि महाराज मुझे वैष्णव दीक्षा दीजिए। वो तो साधु ने कहा माला करनी पड़ेगी। हाँ मैं माला करूँगा। આમ નવા નવા માણસો જ્યારે માળા કરે તો એ માળા ભળે નહીં, એ લોકોને માળા કદાચ હાથમાં રાખે તો એ શૂટ જ ન કરે। तो ये नीलन को कुछ ऐसा ही हो रहा था, वो भक्ति सूट नहीं कर रही थी, लेकिन लव के लिए तो कुछ भी हो सकता है, प्रेम में सब जायज है। तो बोले मुझे वैष्णव दीक्षा दे दीजिए। अब गुरु जी ने भाई कहा कि 4 रेगुलेटर प्रिंसिपल और 16 माला जाप, बोले हम करेंगे, आप दीक्षा दे दीजिए। एक बार दीक्षा लेने के बाद गुरु कौन मैं कौन, उसे तो शादी से मतलब है ना। तो दीक्षा हो गई। वैष्णव दीक्षा लेकर वो राजकुमार कुमुद वर्णी के पास आया, बोले मैं वैष्णव बन गया, अब तो मेरे साथ शादी करोगी। कुमुद वर्णी ने कहा कि देखो नीलन राजकुमार, ये केवल सिंबल लगाने से कुछ नहीं होगा, ये केवल गुरु का लोगो लगा देने से कि मैंने दीक्षा ले ली मैं वैष्णव बन गया, इससे कुछ नहीं होगा। तुम्हें आचरण, वैष्णव भक्ति का आचरण करना होगा। राजकुमार ने कहा अब क्या आचरण करूं, तुम क्या चाहती हो? बोले तुम राजा बनने वाले हो तो तुम एक काम करो, तुम्हारे पास पैसों की तो कोई कमी नहीं है, तो रोज डेली 1008 लोगों को, वैष्णव को भोजन कराओ। माने आज 1008 वैष्णव को भोजन, फिर दूसरे दिन 1008 वैष्णव को भोजन, तीसरे दिन 1008 वैष्णवों को, और अपने हाथों से। और इस 1008 वैष्णव को गिनकर भोजन कराओ और फिर बाद में तुम स्वयं खाओगे। मतलब डेली 1008 वैष्णवों को भोजन कराए बिना तुम भोजन ग्रहण नहीं करोगे, और ऐसा 1 साल तक करो। कुमुद वर्णी ने कहा कि भाई हम एंगेजमेंट कर लेते हैं,
वो एंगेजमेंट और रिंग पहने थे ना, ये कर लेते हैं और तुम 1 साल प्रैक्टिस करो, यदि सक्सेस हो गए तो शादी कर लूँगी। बोले ठीक है। तो ये बंदा जो था नीलन राजकुमार, तो ये रोज 1008 वैष्णवों को भोजन कराने लगा। अब इनके हृदय में कोई भाव भक्ति नहीं थी, ये तो प्रेम के लिए उस कुमुदवर्णी के लिए हो रहा था, लेकिन वस्तु शक्ति का प्रभाव तो होता है ना भक्तों। अब देखिए यहाँ पर कितने लोग कथा सुनने के लिए आए हैं, हम सबको भक्ति छलकाई गई है, सबको भक्ति उभरा मार रही है? नहीं, ये तो पटेल परिवार ने निमंत्रित किया है, आमंत्रण दिया है, बोले नहीं जाएंगे तो फिर वो हमारी शादी ब्याह में प्रसंग में नहीं आएंगे, तो शर्मे भर में जैसे तैसे सब लोग आकर बैठे हैं। लेकिन फिर भी उद्देश्य कोई भी हो, वस्तु शक्ति अपना काम करती है। अक्सर दृष्टांत दिया जाता है कि चाहे जानकर या अनजाने में आप आग में हाथ डालो तो आग अपना स्वभाव नहीं छोड़ेगी। आप अनजाने में अग्नि में हाथ डालो तो भी जलाएगी, जानबूझकर डालोगे तो भी जलाएगी। वो वस्तु शक्ति का प्रभाव होता है। सो ठीक उसी प्रकार ये तो अपने प्रेम के लिए कर रहा था, अपनी पत्नी के लिए, लेकिन यहाँ पर वैष्णवों की सेवा करते 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 इनका हृदय बदल गया। इस दुनिया में वास्तव में हम जैसे गृहस्थों के लिए करने लायक कार्य यही है। देखिए हम साधना करें, लेकिन कितनी करेंगे? हम लोग भक्ति करें, प्रेम कितना कितना करेंगे? हम गृहस्थों के लिए हम जो मेहनत करते हैं उस मेहनत का फल साधु संतों की सेवा और विशेष रूप से वैष्णवों को भोजन, शरीर तृप्त हो और आत्मा तृप्त हो, बहुत बड़ी सेवा है यह। और इससे क्या होगा? वो वैष्णव, वो साधु अपने अंतर आत्मा से अपने कले जैसे आशीर्वाद देगा, शुभ दृष्टि करेगा, और उस कले जैसे निकला हुआ आशीर्वाद सेवा करने वाले के कर्म को जलाकर राख कर देता है। एक बात याद रखिए, हमारे बुरे कर्म को कोई काट नहीं सकता। हमारे भाग्य में बुरे कर्म लिखे तो उसे भोगतना ही पड़ेगा। बुरे कर्मों को केवल 2 ही लोग काट सकते हैं, एक तो स्वयं भगवान और दूसरे उस भगवान के शुद्ध भक्त। और प्रमाण नारद मुनि को ले लीजिए। ये कयाधु के गर्भ में प्रहलाद महाराज थे, तो उसके कर्म यही था ना कि वे 9 महीने के बाद बालक का जन्म होगा, लेकिन प्रहलाद महाराज ने वो कर्म काट दिया। ऐसे शास्त्रों में अनेकों बात आती है कि शुद्ध भक्तों के द्वारा हमारे बुरे कर्म कट जाते हैं। साधु सेवा, वैष्णव सेवा, मैं बहुत प्रसन्न हूँ कि चलो भाई कथा के माध्यम से ही तो यहाँ पर वैष्णव सेवा हो रही है। वैष्णवों की आत्मा का पोषण और गौ माता को सुंदर भोजन आदि खिलाया जा रहा है, बहुत मंगल कार्य है ये। ये नीलन राजकुमार का हृदय परिवर्तन होने लगा। रोज वे सेवा करें और 1008 वैष्णव को, भक्तों को खिलाकर स्वयं खाए, डेली शेड्यूल हो गया। और फिर तो वह कुमुदवर्णी ने देखा कि सेवा ठीक से हो रही है। अब भक्तों जब 1 साल समाप्त हुआ ना, फिर कुमुदवर्णी ने कहा ओके डन, मैं मान गई आपको, हम शादी कर लेते हैं। फिर तो शादी हो गई और फिर ये राजा भी बन गए। लेकिन 1 साल इन्होंने जो सेवा की, संतों का आशीर्वाद मिला और हृदय परिवर्तन हो गया, और ये नीलन राजकुमार बहुत बड़े भक्त बन गए, बहुत बड़े डिवोटी बन गए। और यूं तो उन्होंने संकल्प 1 वर्ष का लिया था, लेकिन उस सेवा को वे कंटिन्यू रखे, विवाह के बाद भी उसे बंद नहीं किया। अब उसके जीवन का ये नियम बन गया कि 1000 भक्तों को भोजन कराऊं, बाद में ही मैं भोजन करूंगा। धीरे 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 अब समय बीतने में क्या देरी लगती है, दिन महीने साल बीते और सेवा करते 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 इस राजा के पास, राजा नीलन के पास जितना भी धन था वो सारा धन समाप्त हो गया। कई बार कुछ लोग कहते ना हम सेवा करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, बचाकर करना क्या है? सेवा ऐसी करो कि मजबूर साहब ने लिखा ना, मजबूर साहब को किसी ने पूछा कि महाराज ये परोपकार कब तक करोगे, ये मोहब्बत, ये प्रेम कब तक करोगे? तब मजबूर साहब ने कहा
कि जब तक फनाह न हो जाए, तबाह न हो जाए, खत्म न हो जाए, तब तक हम करते रहेंगे। ये भक्तों का संकल्प होता है। तो इनका सारा धन समाप्त हो गया। अब ये राजा नीलन, ये राजा थे, लेकिन कौन से राजा थे? छोटे राजा थे। एक होता है ना, एक खंड राजा होता है, छोटे से खंड का राजा, और उसके ऊपर एक राजा होता है जिसको चक्रवर्ती राजा कहते हैं। उसके अंडर में ये राजा होता है। इसलिए प्रत्येक वर्ष ये जो खंड राजा होता है उसे चक्रवर्ती राजा को टैक्स देना पड़ता है, कर देना पड़ता है। अब इसने अपनी सारी संपत्ति वैष्णव की सेवा में लगा दी, तो ये ऊपर के राजा को टैक्स नहीं दे पाया। और चोल देश का राजा था उस समय, जिनको टैक्स देना था, तो उनको टैक्स नहीं दिया। और चोल देश के राजा को पता चला कि यहाँ से राजा नीलन से टैक्स नहीं आया है, तो उन्होंने अपनी पूरी सेना को भेजा, जाओ उस राजा नीलन के राज्य पर चढ़ाई करो और उनको हरा दो, उनको बंदी बना लो। अब चोल देश से पूरी सेना आई, लेकिन ये राजा नीलन तो बड़े पावरफुल थे। उन्होंने ऐसा युद्ध किया, ऐसा युद्ध किया कि उस चक्रवर्ती राजा के सैन्य को हरा दिया। वो स्वयं राजा आया, बोले तुम अब हमारे सैन्य को हरा दिए, चलो ठीक है, लेकिन तुम टैक्स तो देना पड़ेगा, और जब तक आप टैक्स नहीं दोगे मैं आपको कारागार में बंद कर दूंगा। इस राजा नीलन ने कहा कोई बात नहीं, मुझे कारागार में बंद कर दो, लेकिन मेरे पास कोई धन संपत्ति है नहीं। तो चोल देश के राजा ने महाराज नीलन को कारागार में बंद कर दिया। अब कारागार में भोजन तो मिलता ही है, भले खिचड़ी तो खिचड़ी वो लोग देते हैं, तो इन्होंने भोजन बंद कर दिया। ये कारागार में रहते हुए राजा नीलन ने कहा कि देखो मेरा संकल्प है कि 1008 वैष्णवों को भोजन नहीं कराऊंगा, तब तक मैं स्वयं भोजन नहीं करूंगा। चोल देश के राजा ने कहा तू 1008 वैष्णवों को भोजन कराने के चक्कर में भिखारी हो गया। तो इतना बड़ा राजा था, कारागार में बंद हो गया, अब तो सीख, पैसा बचाना सीख। तू इतना भिखारी होकर कारागार में बंद हुआ, अब तो ये सब बंद कर। बोले नहीं, मेरा संकल्प है कि जब तक मैं वैष्णवों को भोजन में नहीं खाऊंगा, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, आदमी कितना दिन भूखा रहेगा। भगवान से ये दृश्य नहीं देखा गया, और स्वयं भगवान श्रीमन नारायण भगवान उनके स्वप्न में आए और निवेदन किया कि नीलन तुम चिंता मत करो, और तुम ये भूखे रहते हो मुझे पसंद नहीं है, तुम भोजन कर लो। बोले नहीं, मैं जब तक 1000 वैष्णवों को भोजन नहीं कराऊंगा, मैं स्वयं भोजन नहीं करूंगा। तो बोले एक काम करो कि मैं तुम्हें एक स्थान निर्देश करता हूं, और उस स्थान में तुम वहां पर जाओ, और वहां जाकर वहां पर जमीन में बहुत सारा धन गड़ा हुआ है, वहां से धन निकालो और राजा को उनका टैक्स दे दो, और तुम कारागार से मुक्त हो जाओ और खाना पीना शुरू कर दो। तो नीलन ने कहा कि कहाँ जाना? बोले कांची में। कांची में कोई एक स्थान का नाम दिया, बोले कांची जाकर यहाँ से निकालो। दूसरे दिन नीलन ने इस चोल देश के राजा को बुलाया और निवेदन किया कि मुझे कारागार से मुक्त कर दो, और मैं आपसे वादा करता हूँ कि कारागार से मुक्त होकर कुछ ही दिनों में आपका सारा टैक्स, कर इत्यादि सब कुछ दे दूंगा। राजा को विश्वास था, कारागार से मुक्त किया। ये सीधे जो भगवान ने स्वप्न में कहा था कांची में जाओ, ये कांची जाकर वो भूमि को खुदवाया और बहुत सारा धन प्राप्त हुआ। अब भगवान मेहरबान हो तो क्या नहीं हो सकता, बहुत धन मिला। और सबसे पहले उस धन से उन्होंने चोल देश के राजा का जो टैक्स था, ब्याज के साथ, इंटरेस्ट के साथ, चल तू हटा यहाँ से, तू तेरा हो गया हिसाब। फिर भी बहुत धन बचा, और जो धन बचा फिर से वैष्णव सेवा शुरू हो गई। रोज घर पर 1008 वैष्णव आते और उनको भोजन कराते हैं, और भोजन कराकर स्वयं भोजन करते, फिर से वो लीला शुरू हुई।
ये करते 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 फिर से दिन महीने साल बीते, फिर तो इनकी उम्र भी हो गई और फिर से धन खत्म हो गया। फिर से जो पैसा मिला था वो खाली हो गया। अब क्या करें? अब पैसा नहीं और वैष्णव की सेवा करने का व्रत है, क्या करें क्या करें? जब कुछ नहीं रास्ता सूझा तो राजा नलिन ने सोचा कि एक काम करेंगे, नीलन राजा ने, कि एक काम करे, चोरी करते हैं। तो राजा नीलन ने टीम बनाई। આપણે ત્યાં બારવટિયા ચોરી કરે ને એવી રીતે રાજા નીલને टीम बनावी और टीम बना के चोरी करना शुरू कर दिया। चोरी कर करके धन लेकर आते, लूटफाट करते, धन लेकर आते और उस धन से रोज हजारों वैष्णवों की सेवा करते। वो स्वयं 1 रुपया न रखते, स्वयं के लिए कुछ नहीं, लेकिन वो व्रत था उसको पूर्ण करना चाहते थे। चलो उद्देश्य बहुत अच्छा था, लेकिन कार्य तो ठीक नहीं माना जाएगा ना। उद्देश्य भले बहुत प्योर था, पवित्र था सब कुछ, लेकिन ये चोरी करना, डाका डालना, ये तो ठीक नहीं है। करते करते एक दिन एक गृहस्थी मार्ग से जा रहे थे और उन्होंने अपने गले में, हाथों में बहुत कीमती कीमती सोने का, हीरो के रत्न आभूषण पहने थे और उनके साथ बहुत सारी गठरी थी, उसमें भी बहुत धन भरा था। और राजा नीलन अपने घोड़े पर सवार होकर अपनी पूरी टीम के साथ वहाँ पर आए और इनको पता चल गया कि इसके पास बहुत माल सामान, बहुत सारा धन है। उनको घेर लिया और उस गृहस्थी को, किसी को मारते नहीं थे, खून खराबा नहीं करते थे, बस इनको तो साधु सेवा करनी थी, इसलिए पैसे लूटते थे। तो इनको रोका और इनसे जो भी धन संपत्ति था वो लूट लिया और गले से, हाथ से सब निकाला। और जो गठरी थी, गठरी में बहुत सारा धन था, वो भी उनसे ले लिया। अब क्या हुआ, वो गठरी उठाने गए तो गठरी उठी नहीं। तो उसने अपने 2 आदमी को बुलाया, चलो हमको हेल्प करो, फिर भी नहीं उठी। राजा नीलम की सारी सेना लग गई, लेकिन फिर भी वो गठरी नहीं उठी। अब क्या करे, गठरी नहीं उठी। तो उस राजा नीलन ने वो गृहस्थी को कहा कि भाई तुमने कोई मंत्र तो नहीं मारा, तुमने कोई मंत्र मार के तो इसका वजन नहीं बढ़ा दिया, हम इसे उठा क्यों नहीं पाते हैं? कोई ऐसा मंत्र हो तो बताओ कि ये उठ जाए। बोले हाँ, एक मंत्र है हमारे पास, लेकिन वो कान में ही बोलूंगा। राजा ने राजा नीलन ने अपना कान उस गृहस्थी के उसमें दिया और इन्होंने कान में कहा, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण मंत्र उस राजा के कान में गया। बिल्कुल राजा के शरीर में बिजली चल गई। बिल्कुल नीलन को पूरा परिवर्तन हो गया। उनके मन में बहुत बड़ा पश्चाताप होने लगा, अफसोस होने लगा। और ये मंत्र सुनते ही वो जो दंपति थे वो अदृश्य हो गए। लोग आजू बाजू में खोजने, गए कहां? हमने अभी अभी उसको पकड़ के, वो गए कहां? आकाश में देखा तो वह दंपति नहीं, वो साक्षात भगवान नारायण और लक्ष्मी देवी थे जो आकाश में उनको दर्शन दे रहे थे। इनका हृदय परिवर्तन हुआ और ये भगवान के चरणों में गिर गए, बड़ा अफसोस किए। और फिर भगवान के साथ बहुत सुंदर संवाद हुआ और फिर आगे चलकर नीलन ने महाकाव्य ग्रंथ लिखा। उसमें भगवान को बहुत सुंदर स्तुति भगवान लक्ष्मी नारायण को की। और ये राजा नीलन दक्षिण भारत के 12 अलवारों में अपना नाम दर्ज करा दिए। तो इस प्रकार से भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं, दर्शन देते हैं, प्रकट होते हैं जब किसी वैष्णव को हम पुष्ट करते हैं, पोषण करते हैं। फिर चाहे वैष्णव को भोजन खिलाकर, प्रसाद खिलाकर शरीर का पोषण करें, या फिर चाहे किसी वैष्णव को कथा सुनाकर, भगवत चर्चा, भगवत कीर्तन सुनाकर उनकी आत्मा का पोषण करें। जब हम इस प्रकार से वैष्णव सेवा करते हैं तो भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं।
तो इतने सारे वैष्णव, इतने सारे भक्तों की आत्मा का पोषण करते हैं। वास्तव में भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं। तो ऐसे ही पावन अवसर में हम सब माँ अन्नपूर्णा के क्या कहेंगे पति देवादिदेव महादेव की कथा सुन रहे हैं। महाभारत में श्री वेदव्यास मुनि ने लिखा कि भाई शिव जैसा कोई देव नहीं है। महाभारत में वेदव्यास मुनि कहते हैं, नास्ति शर्व समो देवो, नास्ति शर्व समा गति, नास्ति शर्व समो दाने, नास्ति शर्व समो रणे। बहुत सुंदर बात, सरल समझने लायक। श्री वेदव्यास मुनि महाभारत में लिखते हैं कि न अस्ति शर्व समो देवो, शिव जैसा देव इस दुनिया में कोई नहीं है। देव तो बहुत हैं, 33 कोटि कहिए या 33 करोड़ कहिए, देवता तो बहुत है, लेकिन शिव जैसा कोई देव नहीं है। तो नास्ति शर्व समो देवो, नास्ति शर्व, शर्व माने शिव, शर्व समा गति है। शिव जैसी गति कोई नहीं दे सकता। गति माने स्पीड, फोर्स। हम सब लोग भक्त हैं और भक्ति में हमारी गति जो है ना वो हम ही जानते हैं। सुबह मंगला आरती में किस प्रकार से उठते हैं वो गति, मंदिर में किस गति से जाते हैं, माला किस गति से होती है, ये हमारी गति हम बहुत स्लो, बड़ी धीमी गति है। लेकिन शिव यदि प्रसन्न हो जाए तो राम और कृष्ण को प्राप्त करने की जो गति है वो बिल्कुल, वो क्या कहेंगे, वो बिल्कुल बूस्टिंग हो जाएगी, तेज गति से हम चलने लगेंगे। तो नास्ति शर्व समा गति, शिव जैसी गति कोई नहीं दे सकता, शिव जैसा देव कोई नहीं। और नास्ति शर्व समो दाने, शिव जैसा दान कोई नहीं कर सकता। शिव जी बहुत बड़े दानी है। आप देखते हैं रावण को सोने की लंका देते हैं, कुबेर जी को यहाँ वहाँ, बहुत सारी चर्चा आती है। तो ये शिव जी स्थूल दान भी देते हैं। और शिव जी सबसे बड़ा दान क्या देते हैं, अपने कैलाश लोक में बैठकर साधु संतों के साथ बैठकर भगवत कथा, कभी राम कथा, कभी कृष्ण कथा, कभी विष्णु कथा देवादिदेव महादेव सुनाया करते हैं। तो नास्ति शर्व समो दाने, शिव जैसा दानी कोई नहीं है। और नास्ति शर्व समो रणे, रण माने रणांगन में, रणभूमि में युद्ध करने में भी शिव जैसा कोई देव नहीं है। जब सारे देवता परास्त हो जाते हैं, जब सारे देवता हार जाते हैं, तब शिव जी के पास जाते हैं। तो शिव जी जैसा रणभूमि में युद्ध करने वाला कोई नहीं है। समुद्र मंथन के प्रसंग में तो भगवान भी हार गए। जब वो समुद्र से विष निकला तो देव दानव सब परेशान हुए भगवान के पास। भगवान ने कहा मुझे छोड़ो, अभी हमारा उद्धार शिव जी कर सकते, सब शिव जी के पास जाओ। तो शिव जी के पास गए। तो रणांगन में शिव जैसे देवता, युद्ध करने वाला और कोई नहीं है। और इसलिए शिव जी के विषय में शास्त्र में कहा गया, तमीश्वराणाम परमम महेश्वरम, तम देवतानाम परमम च देवतम, पतिम पतीनाम परमम परस्तात, विदाम देवम भुवनेश मीढ्यम। तमीश्वराणाम परमम महेश्वरम। शिव जी जो है महा ईश्वर है, उसे महेश्वर कहा जाता है। तम देवतानाम परमम च देवतम, देवताओं में परम देव है। वैसे शिव जी का वेश बाहरिक रूप से अमंगल लगता है, लेकिन इस श्लोक के परपोट में तात्पर्य में आचार्यगण लिखते हैं कि भले दिखने में शिव जी अमंगल लगे, लेकिन शिव जी समाज के लोगों को सीख, उपदेश, शिक्षा देने हेतु अपने रूप, अपने स्वरूप को धारण करते हैं। कई बार कुछ लोग कहते हैं शिव जी इतने सारे नरमुंडों की माला क्यों पहनते हैं? अरे भाई अपने गले में और कुछ पहनो, मुंड खोपड़ियों की माला क्यों? तब इस श्लोक में कहते हैं नहीं नहीं, तमीश्वराणाम परमम महेश्वरम, तम देवतानाम परमम च देवतम। शिव जी जो है वो गले में नरमुंडों की माला इसलिए धारण करते हैं ताकि संसार में प्रत्येक जीव को याद रहे कि एक ना एक दिन हमें मरना है। ये जो हमारा चेहरा मिरर के सामने आते ही हम बाल बनाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, हम बहुत सारा समय जिस पर खर्च करते हैं,
एक ना एक दिन ये मरने वाला है। शिव जी इस तत्व को स्थापित करने के लिए मुंडू की माला धारण करते हैं, श्मशान की राख लगाते हैं। तो शिव जी का उद्देश्य है कि एक ना एक दिन ये शरीर शमशान की राख बनेगा, मृत्यु को कभी भी न भूले, इसलिए शिव जी राख लगाते हैं। बिल्कुल भगवत गीता का सिद्धांत है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। कृष्ण ने गीता में कहा, शिव जी ने बिल्कुल प्रैक्टिकल करके दिखाया कि वो राख लेकर लगा दोगे ना, तो फिर जब भी राख देखेंगे तो याद आएगा यार मरना है एक दिन। और आपने देखा होगा आदमी सीरियस नहीं होता, लेकिन जब मरने की बात आती है ना, या श्मशान में जाते हैं तो बड़ा सीरियस हो जाता है, बिल्कुल एकदम सीरियस। और फिर अपने जीवन के मूल्यों पर विचार करने लगता है, यार कितना पुण्य किया, क्या नहीं। तो शिव जी ये राख लगाकर दिखाना चाहते हैं कि इस दुनिया में यदि सत्य कोई चीज़ है तो वो है मृत्यु, जो एक ना एक दिन होने वाली है, उसे कभी भी ना भूले। इस प्रकार से शिव जी, और शिव जी अपने गले में सांप धारण करते हैं, है ना। तो वो सांप धारण करके शिव जी ये दिखाना चाहते हैं कि अपने जीवन में ये गोल्ड, सोना, चांदी, हीरे के आभूषण पहन लो, लेकिन शरीर के आभूषण भुजंग बनकर, सांप बनकर हमें डसने का ही काम करेंगे। अब देखिए हमारे पास जितनी भी उपलब्धि है आभूषण के रूप में, वो घड़ी दो घड़ी अच्छी लगती है, बाकी आप हिसाब जोड़ोगे ना तो अच्छा जितना लगता है उससे अधिक उसमें प्रॉब्लम ज़्यादा होता है। एक तो उनकी सिक्योरिटी का प्रॉब्लम, एक तो वो सब पहनने का प्रॉब्लम, एक तो उसमें अच्छा है डिज़ाइन नहीं है, पुरानी स्टाइल बिगड़ गई, ये हो गया वो हो गया, बहुत सारी मगजमारी है। तो शिव जी ये कहना चाहते हैं कि शरीर के आभूषण भुजंग की तरह एक ना एक दिन हमको डसेंगे, इसलिए उन आभूषणों की आसक्ति से हमें मुक्त रहना चाहिए। शिव जी कोई मर्सिडीज कार में या कोई वाहन पर नहीं, नंदी बैल पर सवार होते हैं। नंदी बैल पर सवार होकर शिव जी ये दिखाना चाहते हैं कि देखिए प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में धर्म के ऊपर सवार होना चाहिए। नंदी जो है धर्म का स्वरूप है, धर्म के 4 चरण है। प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में धर्म के ऊपर सवार होना, धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए। ऐसे शिव जी जो भगवान राम और कृष्ण से बहुत प्रेम करते हैं, ऐसे शिव जी जो राम और कृष्ण की भक्ति करने वालों से बहुत प्रेम करते हैं, और ऐसे शिव जी का एक ही लक्ष्य है कि मेरी शरण में यदि कोई आए तो मैं जैसे तैसे उनको राम के पास भेजूं, कृष्ण के पास भेजूं। काशी विश्वनाथ, काशी में एक घटना घटी। एक आदमी था, उन्होंने शिव जी के लिए तप किया और शिव जी प्रसन्न हो गए, प्रकट हो गए। शिव जी ने कहा बोल क्या चाहिए। इसने कहा कि घर पर पैसों की कमी है महाराज, थोड़ी कृपा कर दो, थोड़ा धन वन मिल जाए तो जीवन अच्छे से चल जाए। शिव जी ने कहा पैसे धन चाहिए, हाँ। बोले ठीक है, एक काम करो, ब्रज वृंदावन जाओ और वृंदावन में यमुना के किनारे एक झोपड़ी है, वहाँ पर एक संत रहते हैं जिसका नाम है सनातन। उनके पास पारस मणि है, स्पर्श मणि, टच स्टोन, जिसको जो आप लोहे को टच करोगे तो वो सोना बन जाएगा। फिर जितना भी लोहा है उसको टच कर करके सोना बनाना, भंगार में बेच, भंगार से खरीद कर सोनी को बेचना और पैसे वाला हो जाएगा। तुरंत दूसरी ही ट्रेन से ब्रज वृंदावन पहुंचा, यमुना के तट पर झोपड़ी खोजा। झोपड़ी में वो संत बैठकर भगवान के नाम का जाप कर रहे थे। ये सीधा गया, महाराज काशी से आया हूँ, वाराणसी से, शिव जी ने भेजा है और उन्होंने कहा कि आपके पास पारस मणि है। पहले तो उस आदमी को विश्वास नहीं हुआ, बोले कि इसके पास पारस मणि होता तो झोपड़ी में क्यों रहता। पारस मणि होता तो लोहे को सोना बना बना कर बहुत बड़ी हवेली बना लेता, बहुत बड़ा घर बंगला खड़ा कर देता। ये झोपड़ी में, पहले तो विश्वास नहीं हुआ, लेकिन सोचा शिव जी ने कहा है तो हो सकता है, पता नहीं इन लोगों का। सनातन गोस्वामी, वो संत, वो साधु ने कहा कि देखो
तुम्हें शिव जी ने भेजा है और बिल्कुल राइट एड्रेस पर भेजा है, तुम्हें पारसमणि चाहिए? बोले हाँ। बोले देखो वो कचरे का डिब्बा, वो डस्टबिन है ना, कूड़ा कचरा जो पड़ा है ना, वहाँ पर उस कचरे के डिब्बे में खोज लो, वहाँ पर पारसमणि होगा। ये गया कचरे के डिब्बे, बड़े आदमी का कचरा भी बहुत बड़ा होता है, तो कचरे का डिब्बा खोलने लगा, वो कूड़ा कचरा हटाया और बिल्कुल नीचे वो पारसमणि पड़ा था, उसे हाथ में लेकर ये तो खुश हो गया और अपने घर काशी की ओर जाने लगा। 2-5 माइल चला तो इसने सोचा कि इस आदमी ने पारसमणि को कचरे के डिब्बे में फेंक दिया, इसका मतलब ये बनता है कि उस आदमी के पास पारसमणि से भी कोई बड़ी चीज है, नहीं तो ये फेंकेगा क्यों? मतलब किसके पास बहुत बड़ी चीज आती है, छोटी चीज को फेंक देते हैं। तो ये फिर से वापस गया और कहा कि महाराज आपने पारसमणि को, टच स्टोन को डस्टबिन में, कचरे के डिब्बे में फेंक दिया, तो आपके पास इससे भी बड़ी संपत्ति, इससे भी बड़ा धन है। बोले हाँ, इसीलिए तो मैंने ये फेंक दिया। तो महाराज ये छोड़ दो, मुझे वो बड़ा धन चाहिए। सनातन गोस्वामी ने कहा कि यदि बड़ा धन चाहिए तो इसको फेंकना होगा, क्योंकि दोनों नहीं मिल सकता। इसको जाओ यमुना में जाकर फेंकाओ, फिर मैं आपको बड़ा धन दूंगा। ये गया यमुना में फेंका और सनातन गोस्वामी के पास आकर कहा कि अब दीजिए मुझे धन। सनातन गोस्वामी ने कहा कि वो जो पारसमणि था और उससे जो धन बनने वाला था, वो धन कितने दिन तक काम आता? 2 साल, 5 साल, 10 साल, मरने के बाद वो धन यहीं पर रह जाता, वो तुम्हारे साथ नहीं आता। लेकिन मेरे पास जो धन है वो मरने के बाद भी साथ आता है, आत्मा के साथ सदैव रहता है। और वो धन पृथ्वी का नहीं, पृथ्वी से भी ऊपर, जनलोक का नहीं, महरलोक का नहीं, स्वर्ग लोक का नहीं, अरे वो ब्रह्मलोक का भी नहीं, ब्रह्मलोक से भी परे वैकुंठ, और वैकुंठ से भी टॉप मोस्ट गौलोक, गौलोकेर प्रेम धन, गौलोक का सबसे बड़ा धन है और वह है प्रेम धन। और वो प्रेम धन का मूल है हरि नाम संकीर्तन। तो सनातन गोस्वामी ने तुलसी की माला उनके हाथ में दे दी। बोले ये जो है गौलोकेर प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन, ये सबसे बड़ा धन है, इसका जाप करो, तुम्हें सारी उपलब्धि प्राप्त हो जाएगी। और उस व्यक्ति ने महामंत्र का धन प्राप्त कर लिया, आगे चलकर भगवान का बहुत बड़ा भक्त बन गया। यूं तो वे शिव के पास गया था, लेकिन शिव ने सनातन के पास भेजकर कृष्ण भक्ति और महामंत्र की प्राप्ति करवाई। सो शिव जी ऐसे देव हैं जो संसार के भूले भटके जीवों को यहाँ राम और कृष्ण की शरण में लगाते हैं। भक्तों, रामायण में एक प्रसंग है, जब भगवान रामचंद्र रावण का वध कर दिए, सीता को लेकर अयोध्या में वापस आ गए, और जब भगवान राम अयोध्या के राजा बने, तब उन्होंने एक बहुत सुंदर प्रवचन किया, जिसे रामायण में राम गीता कहते हैं। जैसे कृष्ण की गीता भगवत गीता है, वैसे राम गीता। उस राम गीता में भगवान रामचंद्र ने बहुत सारी बातें बताई, लेकिन वो बात बताते 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 भगवान कहते हैं कि हे मेरी अवध वासियों, हे मेरी अवध की प्रजाओं, क्योंकि आप मेरे अपने हो, इसलिए मैं आपको एक गुप्त बात, एक रहस्य की बात बताना चाहता हूँ। और वह रहस्य की बात क्या है? तो भगवान रामचंद्र रामायण में उस रहस्य की बात को कहते हैं, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। और एक गुपूत मत सब ही कहूँ कर जोरी, शंकर भजन विना नर भक्ति न पावई मोरी, भक्ति न पावई मोरी। भगवान रामचंद्र कहते हैं कि हे मेरे प्रिय भक्तों, और एक गुप्त मत, गुप्त मत, एक रहस्यमयी बात, मेरा मत, ये राम का मत है, एक रहस्यमयी बात मैं आपको कहना चाहता हूं। सब ही कहूं कर जोरी, दोनों हाथ जोड़कर मैं आपको निवेदन करूं। क्या? बोले शंकर भजन विना, शंकर के भजन के बिना
संसार का मनुष्य भक्ति न पावई मोरी, मेरी भक्ति प्राप्त नहीं कर सकता है। ये राम का मत है। शंकर भजन बिना नर भक्ति न पावई मोरी, शंकर के भजन के बिना आदमी मेरी भक्ति प्राप्त नहीं कर सकता। इसका अर्थ भी बहुत अच्छे से समझना होगा। इसका अर्थ यह है कि यदि कोई राम और कृष्ण की भक्ति में लग चुका है तो वो पूर्व जन्मों में, वो पूर्व बहुत पहले के जन्मों में कभी ना कभी शिव जी की भक्ति कर चुका है, और फिर शिव जी की भक्ति करने के बाद बहुनाम जन्मना मनते अब राम और कृष्ण की भक्ति में लग चुका है। और जो शिव जी की भक्ति फिलहाल कर रहे हैं वो आज नहीं तो कल यदि निष्काम भाव से भक्ति करेंगे तो राम और कृष्ण की भक्ति में लग जाएंगे। इसका अर्थ हमें ये समझना है। और इसका अर्थ समझना हो तो शिव वैष्णवा नाम यथा शंभु है, तो इसका एक अर्थ यह भी होगा कि वैष्णव का आश्रय लिए बिना मुझे राम और कृष्ण की भक्ति प्राप्त नहीं हो सकती है। शिव जी को मार्ग में प्रचेता गण मिले। प्राचीन बरही के 10 पुत्र प्रचेता को शिव जी मार्ग में मिले, या ये शिव जी को मिले, और शिव जी ने उनको बहुत सुंदर उपदेश दिया। गत सत्र में हम सुन रहे थे, शिव जी प्रचेताओं को कहते हैं, स्वधर्म निष्ठ शतजन्म भी पुमान, विरंचिता मेति ततः परम हिमाम, अव्याकृतम भगवतोथ वैष्णवम, पदम यथाहम विबुधा कलात्यये। भक्तों, इस संसार में जीव की क्रमशः चेतना का विकास कैसे होता है और क्या है, ये थोड़ा सा जान लीजिए, बाद में ये समझ में आएगा। सबसे पहले जीव की सबसे कम चेतना, माने बिल्कुल नीच 84 लाख की योनि में सबसे नीचे चले जाए तो सबसे पहले आते हैं जलचर जीव। जलचर जीव 84 लाख की योनियों में सबसे निम्न माना गया जलचर जीव। और जलचर में आप सब जानते हैं जलजा, नौ लक्षाणी, वो सब निम्न है, नीच में आते हैं। फिर जलचर जीवों से ऊंची चेतना वाले, उससे ऊपर कौन है तो कहते हैं स्थावर, स्थावरा, लक्ष्य विशंति, पेड़ और पौधे। पहले जलचर, और फिर उसके ऊपर जो ज़्यादा अधिक चेतना होती है, चेतना का अधिक विकास, अधिक जेन्युन, अब जेन्युन तो क्या, लेकिन वो जलचर से ज़्यादा जेन्युन होते हैं पेड़ और पौधे, वृक्ष इत्यादि। अच्छा, उससे ऊपर की कैटेगरी में आते हैं कृमिया रुद्र संख्या का, वो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े, मक्खी मच्छर आदि जो छोटे छोटे होते हैं, 11 लाख प्रकार के। उससे ऊपर की चेतना में आते हैं पक्षिणाम 10 लक्षाणाम, वो 10 लाख प्रकार के उड़ने वाले पक्षी जो उससे अधिक बेटर माने गए हैं, उससे अधिक चेतना वाले माने गए हैं। तो सबसे निम्न है जल, जल से ऊपर पेड़ और पौधे, पेड़ और पौधे से ऊपर कृमि, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े, उससे ऊपर की कैटेगरी में आते हैं उड़ने वाले पक्षी। अच्छा, उससे ऊपर की कैटेगरी में आते हैं 4 पांव पर चलने वाले पशु, जो उससे भी ऊपर की कैटेगरी में आते हैं। और ये पशु 30 लाख प्रकार के हैं। और पशु से ऊपर की कैटेगरी में आते हैं मनुष्य। देखिए मनुष्य कितना ऊंचा माना गया है, कितनी ऊंची चीज है मनुष्य। अच्छा, मनुष्य में भी 4 लाख टाइप के मनुष्य है, चतुर्लक्षाणी मनुष्य। ये 4 लाख प्रकार के मनुष्य जो हैं वो भी चेतना के अनुसार डिफाइन किए गए, उसमें भी कैटेगरी है। जैसे ये कैटेगरी हुई, जलचर से ऊपर कैटेगरी में है पेड़ और पौधे, उससे ऊपर है कृमि, उससे ऊपर है पक्षी, उससे ऊपर है पशु, उससे ऊपर है मनुष्य। सो मनुष्य में भी कैटेगरी है। हाँ, यहाँ पर एक पॉइंट समझना जरूरी है कि ये नीचे से ऊपर 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 आते हुए हम मनुष्य बन गए। अब मनुष्य, ह्यूमन बॉडी आर लाइक अ जंक्शन, मनुष्य जीवन एक जंक्शन के समान है। यदि मनुष्य जीवन में हम कुछ मेहनत करें, साधना करें, भक्ति करें,
तो अपनी चेतना का विकास करके प्रोग्रेस कर सकते हैं। और यदि खा पीकर बस 4 दिन की चांदनी खा पीकर जीवन बिताओ, यदि ऐसा है तो फिर से नीचे गिरेंगे, फिर से मनुष्य से नीचे चले जाएंगे, अपनी चेतनाओं को नीचे लेकर चले जाएंगे। तो ये एक मनुष्य जीवन जो मिला है वो अपनी चेतना को बढ़ाने के लिए मिला है, नहीं बढ़ाई तो फिर से नीचे। तो मनुष्य जीवन, अब मनुष्य में भी सबसे पहले हैं सभ्य मानव। मनुष्य भी पहले तो पशु जैसे ही थे और पशु में से थोड़े से जेन्युइन बने, सभ्य मानव हुआ। और सभ्य मानव में भी नीचे से देखा जाए तो शूद्र से शुरू करें, चतुर्थ वर्ण। चतुर्थ वर्ण से ऊपर है वैश्य, व्यापार करने वाले। वैश्य से ऊपर है क्षत्रिय, समाज की रक्षा करने वाले। क्षत्रिय से ऊपर हैं ब्राह्मण, जो पठन पाठन यजन याजन करते हैं। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र गुण और कर्म के अनुसार भगवान ने मनुष्य को बनाया है। यदि कोई ब्राह्मण या कोई क्षत्रिय या कोई वैश्य या कोई शूद्र अपने वर्ण और आश्रम के अनुसार 100 जन्म तक, लिखा ना, स्वधर्म निष्ठ 100 जन्म भी पुमान, यदि कोई मनुष्य 100 जन्म तक अपने वर्णाश्रम धर्म का पालन करता है तो वह ब्रह्म लोक को प्राप्त कर सकता है। 100 जन्म तो लेने पड़ेंगे और सभी जन्मों में लाल गोविंद मिलेगा कि नहीं भरोसा नहीं, आपको ये सब याद कराने के लिए तो ये सब याद अभी से कर लेना होगा। लेकिन 100 जन्म तक आपको वर्णाश्रम धर्म का पालन करो तो क्या मिलेगा? ब्रह्म लोक की प्राप्ति होगी। अच्छा, उस ब्रह्म लोक में रहकर फिर से, ब्रह्मा भी ऐसे सोते थोड़ी है, ब्रह्मा भी साधना करते हैं ना, माला जप करते हैं, वेद पढ़ते हैं। तो ब्रह्म लोक में जाकर भी शांति नहीं है, वहां भी मेहनत साधना करनी होगी। ब्रह्म लोक में जब साधना की तो ब्रह्म लोक में फिर 100 साल साधना करने के बाद व्यक्ति शिव लोक में जाता है। शिव लोक में बहुत बहुत साधना, अब शिव लोक में टिक गया तो टिक गया, नहीं तो शिव लोक में साधना करने के बाद, बहुत बहुत मेहनत करने के बाद व्यक्ति उसके ऊपर वैकुंठ लोक में जा सकता है। अब यहां पर और एक बात समझ लीजिए, ब्रह्म लोक में कोई व्यक्ति चला गया तो वहां से नीचे आने की संभावना है, क्योंकि भगवत गीता में कृष्ण ने कहा आ ब्रह्म भुवना लोकान पुनरावर्तिनो अर्जुन। परंतु यदि कोई मेरे वैकुंठ में आ गया तो मामू पेत्य तो कौनते यह पुनर्जन्म न विद्यते, वैकुंठ में आने के बाद फिर से इस पृथ्वी पर किसी को नहीं आना पड़ता। तो शिव लोक में भी मेहनत करके, ब्रह्म लोक में मेहनत करके कोई व्यक्ति वैकुंठ में जाएगा और फिर वैकुंठ में जाएगा तो वो स्टेबल हो सकता है। तो ये हुआ वैकुंठ में भगवान के पास अपने डेस्टिनेशन में जाने का प्रोसेस, अपने डेस्टिनेशन पे जाने का मार्ग। तो ये मार्ग बड़ा कठिन है, बड़ा, इसलिए शिव जी कहते हैं सधर्म निष्ठ शत जन्म भी पुमान विरंचिता में ततः परम ही माम। एक तो आदमी ऐसे वैकुंठ जा सकता है, लेकिन दूसरा एक बहुत आसान रास्ता है। और वह रास्ता क्या है? भगवत गीता में कृष्ण ने कहा 100 जन्म लेकर मेहनत करके और बड़ी महा मेहनत करके आप वैकुंठ में जाओ, या फिर और एक आसान रास्ता ये है कि इसी जन्म में, 100 जन्म नहीं, इसी जन्म में मरने के बाद माम एति है अर्जुन, सीधे मेरे पास आ जाओ। आपको किसी बिल्डिंग में 25वें माले पर पहुंचना है तो 2 मार्ग है ना, कि एक सीढ़ी चढ़कर जाओ, तो ये जो शिव और ब्रह्मा और ये सब सीढ़ी चढ़ने के बराबर हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अब सीढ़ी चढ़ने की जरूरत नहीं, लिफ्ट में बैठ जाओ, बटन दबा दो, सीधे 25वें माले पर। तो वो लिफ्ट क्या है? तो ये यहां पर कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म दिव्य है, और ऐसे मेरे दिव्य जन्म और कर्म के बारे में कोई तत्व से जानता है। तत्व से कैसे? तो वहां लिखा है भगवत गीता, भागवत जैसे ग्रंथों को पढ़कर, भागवत कथा को सुनकर मुझ कृष्ण को, भगवान और भागवत को यदि कोई समझ लेता है तो त्यक्त्वा देहम, इस देह को त्याग कर
पुनर्जन्म न इति, वो फिर से इस दुनिया में नहीं आता, वो इस शरीर को त्याग कर सदा सदा के लिए, दूसरी लाइन के अंत में कहते हैं माम एति स अर्जुन, हे अर्जुन वो माम इति मेरे धाम वैकुंठ को प्राप्त कर जाएगा। सो कितना सरल मार्ग है कि अपने कंफर्ट जोन में बैठो, एसी करना है एसी करो, हीटर करना है हीटर करो, जूम चालू कर दो और भगवान की कथा सुनो, और कथा सुनकर इसी जन्म में भगवान के पास चले जाओ। ये एक गीता का वचन योग योगेश्वर भगवान कृष्ण ने बिल्कुल सरल मार्ग बताया। सो हमारा परम सौभाग्य है कि शिल प्रभुपाद की कृपा से हम इस सरल विधि सरल और इसका फल बहुत ऊंचा है। सो इस प्रकार शिव जी ने कहा कि मुझे भगवान विष्णु के भक्त इसलिए प्रिय है क्योंकि वो बुद्धिमान है। वो ऐसे घुमा फिरा कर कान नहीं पकड़ते, ये करो वो करो फलाना करो ढिमका करो। वो सीधे भगवान की कथा सुनते हैं, भगवान कृष्ण का विष्णु का नाम लेते हैं और सीधे वैकुंठ को प्राप्त कर जाते हैं। अच्छा, अभी शिव जी को पूछा गया कि हे भोलेनाथ आपको भक्त कितना प्रिय है ना, आपको वो कितना पसंद है, आपको डिवोटी कितना प्रिय है। ये देखिए, अब डिवोटी कितना प्रिय जब पूछा गया तब शिव जी इसका उत्तर अगले श्लोक में 30वें श्लोक में देते हुए कहते हैं यथा भागवता यूयम प्रियास्थ भगवान यथा नमद भगवतानां च प्रेयानन्योस्ति कर्हिचित् प्रेयानन्योस्ति कर्हिचित्। शिव जी कहते हैं अथ भागवता यूयम प्रियास्थ भगवान यथा। मुझे भगवान के भक्त कितने प्रिय हैं, कहते हैं अथ भागवता, भागवत माने भगवान के भक्त, यथा भगवान, मुझे जितने भगवान प्रिय हैं उतने ही भगवान के भक्त प्रिय है। शिव जी बहुत सुंदर बात यहां पर कहते हैं अथ भागवता, ये भागवत महाभागवत कहते हैं ना, महाभागवत भक्त। तो इस पहली लाइन में दो शब्द हैं भागवत और फिर लास्ट में है भगवान। मुझे यथा भगवान, जितने भगवान प्रिय है उतने ही भगवान विष्णु के, राम के, कृष्ण के भक्त प्रिय है। यदि शिव जी के प्रिय बनना चाहते हैं तो हमें राम और कृष्ण की भक्ति करनी चाहिए। ये सीधी बात शिव जी अपने मुख से कह रहे हैं और भागवत में इस बात को दर्ज किया गया है। शिव जी को यह भी पूछा गया कि क्यों आपको भगवान के भक्त क्यों प्रिय है। वे कहते हैं क्योंकि भगवान के प्रिय, मुझे भगवान बहुत प्रिय है और भगवान को अपने भक्त प्रिय हैं। तो महबूब की हर चीज महबूब होती है। हम जिससे प्रेम करते हैं उसको लाल रोज पसंद है या उसको येलो रोज पसंद है, तो हमारे प्रिय को येलो पसंद हो, हमें भी येलो पसंद होगी। क्योंकि भगवान को उनके भक्त पसंद है, इसलिए मुझे भगवान के भक्त बहुत प्रिय है। सो शिव जी को भगवान के भक्त बड़े प्रिय हैं। और दूसरी लाइन में कहते हैं नमद भागवता नाम च प्रियान अस्ति करहिचित, और साथ ही साथ भगवान विष्णु के भक्तों को भी मैं बहुत प्रिय हूं। क्योंकि एक भक्त के लिए किसी अन्य भक्त के साथ प्रेम होना स्वाभाविक है। ये बहुत बड़ा सिद्धांत शिव जी कहते हैं कि भगवान के भक्तों के लिए भी मेरे से ज्यादा प्रिय और कोई नहीं हो सकता। सो भक्त का एक स्वभाव है कि वे भगवान को प्रेम करते हैं, लेकिन भगवान से भी ज्यादा उनके भक्तों से प्रेम करते हैं। सो कुल मिलाकर यहाँ पर एक बहुत सुंदर मैसेज मिलता है कि शिव जी राम कृष्ण विष्णु के भक्तों से बहुत प्रेम करते हैं और राम कृष्ण विष्णु को भी शिव जी से प्रेम करना चाहिए। ऐसा नहीं हम राम की भक्ति करते हैं, हम कृष्ण की भक्ति करते हैं तो शिव जी से द्रोह कर दो,
शिव जी को हटा दो, शिव जी के प्रति गलत भावना रखो, शिव जी को कुछ न समझो। नहीं, स्वयं भगवान रामचंद्र ने कहा कि यदि कोई व्यक्ति मेरी बहुत उपासना करे, मेरा नाम ले, मेरे मंत्र का जाप करे, शिव द्रोही मम भगत कहावा, लेकिन शिव जी से द्रोह करे तो वो मुझे तो कभी प्राप्त नहीं कर पाएगा, उल्टे शिव जी को द्रोह करने वाला नरक में जाएगा, फिर भले मुझे राम की कृष्ण की बहुत भक्ति करता हो। इसलिए इस श्लोक के द्वारा हमें यह समझना चाहिए कि शिव जी राम कृष्ण के भक्तों से बहुत प्रेम करते हैं और राम और कृष्ण के भक्तों को चाहिए कि वो शिव जी से भी प्रेम करें। इस प्रकार अब क्या है ना, शिव जी राम कृष्ण के भक्तों से बहुत प्रेम करते हैं और जिससे प्रेम करते हैं ना उसके सामने दिल खोल देते हैं। हम दिल किसके सामने खोलते हैं? जिससे प्रेम करते हैं, जो हमें अच्छा लगता है। तो अब अगले श्लोक में शिव अपना दिल खोलने जा रहे हैं। अगले श्लोक से देवाधिदेव महादेव एक बहुत बड़ा स्तोत्र गाने जा रहे हैं, जिसे श्रीमद् भागवत में रुद्र गीत कहा गया है। तो बहुत ऊंचे भगवान के वैष्णवा नाम यथा शंभु शिव जी हैं और यहाँ प्राचीन बरही के पुत्र प्रचेता है, और दो महान लोगों के बीच में एक दिव्य संवाद शुरू होने जा रहा है, रुद्र गीत शुरू होने जा रहा है। हम इसे सुनेंगे। इदं विविक्तं जप्तव्यं पवित्रं मंगलं परम निःश्रेयस्करं चापि श्रूयतां तद्दामिव श्रूयतां तद्वामिव। शिव जी कहते हैं कि हे प्रचेताओ, इदं विविक्तं जप्तव्यं पवित्रं मंगलम परम। बोले ये जो मैं तुम्हें सुनाने जा रहा हूं इसकी 5 महिमा है। क्या महिमा है? सबसे पहले विविक्तम, मैं जो तुम्हें सुना रहा हूं विविक्तम, श्रीपाद श्रीधर स्वामी कहते हैं विविक्तम असंकीर्णम यथा भवति। मैं जो ये तुम्हें भागवत की ये सुंदर बात सुनाने जा रहा हूं प्रचेताओ, संकीर्ण होकर मत सुनना। विविक्तम शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है। जब भी हम कोई प्रवचन सुने, कथा सुने, खास करके भागवत, और भागवत में वैष्णवा नाम यथा शंभु जैसे वैष्णव के मुख से सुने, तो हमारी संकीर्णता को छोड़ देना चाहिए। हमारे गुजराती में वो कहेवाय कि આપણે બહુ સાંકડા થઈ જઈએ છીએ, फलानी वस्तु हमें न सांभळीए। આપણે જાણતી कोई कुछ लोग कहते हैं भाई हरे कृष्ण, तो कहते हैं जय श्री कृष्ण। तो कोई जय श्री कृष्ण बोलता है तो कहते हैं राधे कृष्ण। कोई राधे कृष्ण कहते तो जय जय श्री गोकुलेश। तो कोई कुछ और ही कहता है। मतलब सनातन धर्म में भी, और सनातन धर्म में कृष्ण के भक्तों में भी संकीर्णता है कि भाई हम जय श्री कृष्ण बोलेंगे तो हरे कृष्ण नहीं बोलेंगे, हरे कृष्ण बोलेंगे तो फलाना नहीं बोलेंगे। बहुत लोग इस प्रकार से संकीर्णता में जीते हैं। कुएं में रहने वाला मेंढक समुद्र के विषय में क्या कल्पना कर सकता है? तो भक्ति सिद्धांत महाराज कहते हैं कि कहीं हम कुएं के मेंढक न बन जाए। यदि हम कुएं के मेंढक बन गए तो भगवत भक्ति रस, उस भाव से वंचित रह जाएंगे। अब मैं क्या क्या कहूं। कुछ लोग कहते हैं कि, मैं नाम नहीं लूंगा, कि फलाने कुंड में स्नान नहीं करना चाहिए, हैं, फलानी चीज नहीं पढ़नी चाहिए। यदि स्नान नहीं करना चाहिए तो भगवान ने क्यों बनाया? हमारे आचार्यों ने उनको क्यों प्रकट करवाया? यदि ये ग्रंथ नहीं पढ़ने होते तो क्यों अस्तित्व में क्यों आए? संकीर्ण बुद्धि, बड़ी संकीर्णता। ये शिव जी के विषय में भी बड़ी संकीर्णता। तो सबसे पहले शिव जी ने क्या कहा? इदम विविक्तम, संकीर्णता को छोड़ो। और श्रीपाद श्रीधर स्वामी ने इस पर टीका लिखते हुए कहा कि विविक्तम असंकीर्णम यथा भवति। सांकड़ू तो रेवू ज नहीं,
बुद्धि को ब्रॉड ही रखना चाहिए हैं। अब तो ऐसा रोग आया है कि भाई हम तो फलाने की कथा सुनेंगे, फलाने की नहीं सुनेंगे, कि मैं मतलब अबड़ाई जाऊँ सो, हाँ, उसमें क्या आपको कुछ ये हो जाता है, हैं? फलाने का तो हम नहीं, हमारा तो ऐसा है ना। हाँ। भक्तों, हम तो बहुत सौभाग्यशाली अपने आप को मानते हैं कि हमारे गुरुदेव ने हमें बार बार ये सिंचा, बार बार, यद्यपि वो भागवत महाभागवत है, वो चलते फिरते भागवत हैं, लेकिन गुरुदेव बार बार कहते थे कि केवल हमारी कथा मत सुनो, अनेकों लोगों की कथा सुनो, क्योंकि भगवान अनंत है और उस भगवान की अनंत लीला को एक आदमी कितना एक्सप्लेन करेगा, एक आदमी कितना बोल पाएगा। उन्हें अनंत लोगों से सुनना चाहिए, संकीर्ण न बने। लेकिन समाज में प्रॉब्लम क्या न जानते हैं, ये लीडर लोग ही संकीर्ण हो गए हैं, तो बेचारे आश्रित कहाँ जाएंगे। जो ऊपर के लीडर लोग, गुरु वर्ग ही इतनी संकीर्णता आ गई है कि बस मेरा बंदा मेरे पास रहेगा। वो जैसे भेड़ बकरी को कैसे अपने वहाँ बांध कर रखते हैं, बस इसको यहीं बांध कर जीना मरना सब कुछ यहीं पर। ऐसा नहीं, लीडरों को संकीर्णता नहीं रखनी चाहिए किसी भी मायने में। देखिए, हम अपसंप्रदाय की ओर न जाए, गलत सिद्धांतों को न सुने, लेकिन जो शुद्ध पवित्र सिद्धांत हैं वहाँ संकीर्णता नहीं होनी चाहिए। हमें रस भाव की ओर आगे बढ़ना होगा। शिव जी ने कहा इदम विविक्तम, मैं जो ये बोलने जा रहा हूँ, शिव जी बहुत ऊपर पहुंचाने वाले हैं, बहुत बड़ी बड़ी बात आएगी। तो सबसे पहले अलर्ट कर रहे हैं कि संकीर्णता मत रखना, एक। फिर मैं जो बोलने जा रहा हूं, हे प्रचेताओ, आप श्लोक में देखिए 1 बाय 1 आएगा। दूसरी महिमा जप्तव्यम, मैं जो ये बोल रहा हूं, मैं जो अभी बोलने जा रहा हूं, ये जपने लायक है। ऐसा नहीं एक बार कान से सुना, यहां से निकाल दिया, रात गई बात गई खत्म, कल कुछ नया नहीं। जप्तव्यम, जप्तव्य माने बारंबार उसका रिसाइटेशन करने लायक, उच्चारण करने लायक। भगवान की गाथा, भगवान के गुणगान, या ये जो रुद्र गीत अभी जो कहेंगे उसमें भगवान के ही गुणगान है भागवत, तो उसे बारंबार जपने लायक, बोलने लायक, बारंबार सुनने लायक है। फिर आगे पवित्रम, ये जो रुद्र गीत हैं भागवत के जो श्लोक आएंगे वो पवित्र है, स्वयं पवित्र और हमें भी पवित्र करने वाले। परम मंगलम, हमारे जीवन में मंगल ही मंगल प्रदान करने वाले। और फिर निःश्रेयस्य कर, मोक्ष प्रदान करने वाले। दुनिया के न्यूज़पेपर, दुनिया की चर्चा, दुनिया की बातें संसार में फंसा देती है, लेकिन भागवत की, शिव जी के मुख से निकली हुई यह स्तुति यदि सुनेंगे तो निःश्रेयस कर, हमें मुक्त कर देगी। काम, वासना, क्रोध, मोह, इन सारे दुर्गुणों से मुक्त कर देगी। और चापी श्रूयताम, इसलिए तद वदामी, मैं बोल रहा हूं, तुम लोग श्रूयताम, ध्यान से सुनो। तो मैं भी आपको कहूँ, बोल रहा हूँ, आप सुन ही रहे हैं, वो भी प्रचेता भी सुन ही रहे थे, लेकिन जब कोई उत्तम चीज़ आने वाली होती ना तो कहते ध्यान से सुनो, अब कुछ बड़ी चीज़ आ रही है, ध्यान से सुनो। तो अब मैत्रेय मुनि अपने ओर से 1-2 श्लोक में कमेंट करते हैं, और श्रोता और वक्ता के विषय में मैत्रेय मुनि कहते हैं, क्या कहते हैं? मैत्रेय उवाच इत्यनुक्रोश हृदयो भगवान आह तत् शिवः बद्धांजलिन राजपुत्रा नारायण परो वच, नारायण परो वचः। इति अनुक्रोश हृदयो भगवान आह, शिव। तो भगवान शिव बोलने लगे। कैसे बोले? सबसे पहले जो वक्ता है उसके विषय में कहते हैं इति अनुक्रोश हृदयो। प्रचेताओं को शिव जी कथा सुना रहे हैं, तो कैसे सुना रहे हैं? अनुक्रोश हृदयो। अनुक्रोश माने करुणा, करुणा पूर्वक हृदय से शिव जी प्रचेताओं को कुछ सुनाने जा रहे हैं, भागवत सुनाने जा रहे हैं।
अब सुनाने वालों के लिए और सुनने वाले दोनों के लिए कुछ बातें हैं। सबसे पहले तो सुनाने वालों के लिए, जो मतलब हमारी तरह जो सुनाते हैं, सुनाने वाले को चाहिए कि जब किसी व्यक्ति को कुछ ज्ञान, कुछ भागवत, कुछ उपदेश सुनाए तो उसमें एक ही उद्देश्य होना चाहिए और वो है करुणा। खास करके क्या होता है, मैं दूसरों की बात ना करूं, हम जैसे, मैं मेरी बात करूं, चलो हम तो क्या है ना, हम सुनाते हैं क्यों? हमारी मान प्रतिष्ठा हो जाए, हमारा यश हो जाए, हमारा नाम हो जाए, समाज में 2-5 लोग हमको जानने लगे। ऐसे उद्देश्य से यदि हम कथा बोलते हैं तो न बोलने वाले का कल्याण होगा, न सुनने वाले का कल्याण होगा। श्रोता और वक्ता का कल्याण कब होता है? जब बोलने वाला करुणा भरे हृदय से बोलता है। शिल प्रभुपाद 20 मिनट से ज्यादा प्रवचन ही नहीं करते थे, ज्यादा आधा घंटा, 35 मिनट, लेकिन करुणा इतनी भरी हुई थी उस साधु में, शिल प्रभुपाद में, कि जब भी जहां भी सुनाते तो सुनने वाले के हृदय को पार कर देती वे बातें। करुणा भरे हृदय में करुणा होनी चाहिए। इस दुनिया में सबसे बड़ा वक्ता कौन? श्री सुखदेव गोस्वामी महाराज। श्री सुखदेव गोस्वामी महाराज के विषय में श्रीमद् भागवत में वर्णन है। सूत जी कहते हैं, यह स्वानुभावमखिल श्रुति सार में कम अध्यात्म दीपमतिति तीर्षताम तमोन्धम संसारिणाम करुण आह पुराण गुह्यम तम व्यास सोनुमुपया मि गुरुम मुनीना। परम विरक्त चूड़ामणि श्री सुखदेव गोस्वामी महाराज के विषय में भागवतीय वचन। यह स्वानुभाव अखिलम श्रुति सार मेकम। सुखदेव गोस्वामी जिन्होंने आत्मा का अनुभव कराने वाले, परमात्मा का परिचय नहीं भक्तों, परमात्मा का परिचय तो दूर, परिचय के बाद होता है अनुभव, रियलाइजेशन। तो यह स्व अनुभव, परमात्मा, स्व माने परमात्मा का या आत्मा का अनुभव कराने वाले, श्रुति सार, श्रुतियों का सार श्रीमद् भागवत रूपी ज्योत जलाई। तो यह स्वानुभाव अखिल श्रुति सार एकम, एकम माने बस वो भागवत जो सुनाया वो एक, एको एव अद्वितीय, वो जो राज कर रहा है, पुराण तिलक, पुराण सम्राट, उस भागवत की बराबरी कोई नहीं कर सका, इसलिए एकम। तो यह स्वानुभाव अखिलम श्रुति सार एकम अध्यात्म दीप मतिति तीर्षताम तमोन्धम। सुखदेव जी ने ऐसी भागवत ज्योत जलाई जो करोड़ों करोड़ों जन्मों से हमारे हृदय में अंधकार भरा हुआ है, उस अंधकार को दूर करके भवसागर को पार कर सकते हैं। भागवत की महिमा। लेकिन प्रश्न यह है कि सुखदेव ने यह भागवत क्यों कहा, भागवत बोलने के पीछे उद्देश्य क्या? तब कहा गया संसारिणाम करुण आह पुराण गुह्यम। ये गुह्य पुराण भागवत सुखदेव जी ने आह, आह माने बोला, क्यों? क्योंकि संसारिणाम करुणा, सुखदेव जी के हृदय में संसार के जीवों के प्रति करुणा थी। यही करुणा 50 वर्ष पूर्व ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद के हृदय में थी। नहीं तो 70 साल के बूढ़े वृंदावन छोड़कर अमेरिका क्यों आते हैं? करुणा। कभी कभी भगवान के हृदय में जो करुणा नहीं होती वो भगवान के भक्तों के हृदय में होती है। तो श्री सुखदेव गोस्वामी ने करुणा के फलस्वरूप भागवत का ज्ञान दिया और ऐसे व्यास सोनू, श्री वेदव्यास मुनि के पुत्र और समस्त मुनियों के गुरु, गुरुओं के भी गुरु श्री सुखदेव गोस्वामी को हम प्रणाम करते हैं। तो कहने का अर्थ मैत्रेय मुनि यहाँ पर कहते हैं, इति अनुक्रोश हृदयो। शिवजी जब प्रवचन करने लगे, कहने लगे
तो सबसे पहले शिव जी का हृदय अनुक्रोश दया से परिपूर्ण था। और ये तो हो गया वक्ता की बात। अब श्रोता को कैसे कथा सुननी चाहिए, अब देखिए दूसरी लाइन में, इति अनुक्रोश हृदयो भगवान आह तत् शिव, शिव इस प्रकार से करुणा से बोले। और जो सुनने वाले श्रोता कहते बद्धांजलिन, हमारे पटेल परिवार की तरह बद्धान अंजलि, दोनों हाथ जोड़कर बद्ध अंजलि ये प्रचेता गण सुन रहे थे। देखो श्रोता की भी यहाँ पर योग्यता बताई गई कि जब भी हम किसी से कुछ सुने तो बद्धांजलि, फिजिकली दोनों हाथ जोड़े हुए, आप परीक्षित महाराज को भी देख सकते हैं, बद्धांजलिन दोनों हाथ जोड़ना। और केवल शरीर से ही हाथ नहीं जोड़ना, हृदय से नम्रता, विनम्रता, हृदय में नम्रता का भाव रखना, दोनों चीज, अंदर से नम्रता, बाहर से बद्धांजलि। तो बद्धांजलि राजपुत्रा, ये कोई साधारण बच्चे नहीं थे, राजा के बेटे थे, लेकिन फिर भी बड़ी नम्रता थी। और नारायण परो वचः श्रुत्वा, नारायण पर शिव जी के वचन सुनने लगे। फिर से यहां पर शिव जी का एक परिचय आया, नारायण पर। शिव कैसे हैं, पहली लाइन का अंतिम शब्द है, दूसरी लाइन का अंतिम शब्द है, दोनों को ज्वाइंट कीजिए। तत्शिव, पहली लाइन में कहते हैं शिव कैसे हैं, तो कहते हैं नारायण पर, नारायण ही जिनके जीवन है, नारायण ही जिनके प्राण है, पर माने प्राण, नारायण में ही जिनके प्राण लगे हुए हैं, ऐसे नारायण पर, नारायण के परम शुद्ध भक्त शिव जी के वचन शिव जी बोलने लगे। क्या बोले, तो कहते हैं रुद्र उवाच, शिव जी कहते हैं जीतम ते आत्मवीद वर्य स्तये स्वाति ररस्तु में भवताराध साराध्वम सर्वस्मा आत्मने नमः, सर्वस्मा आत्मने नमः। श्री रुद्र उवाच, शिव जी कहने लगे। शिव जी क्या कहते हैं, सबसे पहले संबोधन देते हैं इस श्लोक में। शिव जी भगवान को संबोधन देते हुए कहते हैं कि हे आत्मविद धुर्य, भगवान से कहते हैं कि हे आत्मज्ञानियों में प्रधान, हे आत्मज्ञानियों में श्रेष्ठ भगवान श्री कृष्ण। तो कृष्ण कैसे हैं, आत्मधुर्य, भगवान श्री कृष्ण कैसे आत्मधुर्य, आत्मज्ञानियों में प्रधान। और आत्मधुर्य का दूसरा अर्थ है स्वरूप सिद्धों में प्रधान। स्वरूप सिद्ध, स्वरूप सिद्ध माने अपना जो वास्तविक स्वरूप है, मतलब अपनी पहचान है, उसमें सिद्धि हासिल करना। यदि कोई हमको पूछे हम लोग स्वरूप सिद्ध है, नहीं है। क्यों, क्योंकि हमारी वास्तविक पहचान जीवेर स्वरूप है नित्य कृष्ण दास, तो हमारी पहचान है दास। तो क्या हमने दासतान को सिद्ध किया है? क्या हमारे जीवन की प्रत्येक एक्टिविटी हनुमान जी की तरह भगवान रामचंद्र के दास जैसी है? नहीं, हम तो बॉस बॉसानु बॉस है, दास दासानु दास नहीं है। तो इसलिए हम लोग स्वरूप सिद्ध नहीं है। लेकिन भगवान के धाम में, वैकुंठ में, गोलोक वृंदावन में जो नित्य पार्षद जो रहते हैं वो स्वरूप सिद्ध है। स्वरूप सिद्ध माने एक तो जीव दास है और ऊपर से भगवान का अंश होने के कारण भगवान के साथ जीवों का कुछ ना कुछ संबंध है। कृष्ण के साथ साख्य, किसी का माधुर्य, किसी का वात्सल्य। तो ये अपना जो स्वरूप है उस स्वरूप के अनुसार एक्टिविटी, उस स्वरूप के अनुसार सेवा निरंतर करना, इसे कहते हैं स्वरूप सिद्धि। तो भगवान के धाम में जो नित्य पार्षद है वो स्वरूप सिद्ध है। और उस स्वरूप सिद्ध में भी दूर्य, यहां पर लिखा है आत्मविद माने स्वरूप सिद्ध और दूर्य माने प्रधान। उस स्वरूप सिद्ध के प्रधान, बाप, ईश्वर, लीडर
भगवान कृष्ण है। थोड़ी तात्विक बात से शुरू करते हैं, फिर इजी हो जाएगा, चिंता मत कीजिए। शिव जी के वचन है, रुद्र उवाच, ये पहले देख लीजिएगा। श्री रुद्र उवाच, ये शिव जी के वचन है। शिव जी के भगतो ये सुनो, सो इससे शिव जी प्रसन्न होते हैं। तो रुद्र उवाच, शिव जी कहते हैं कि आत्मवीत धूर्य स्वरूप सिद्धों में है कृष्ण, आप सबसे उत्तम हो, आप सबसे श्रेष्ठ हो। और हे कृष्ण, ऐसे कृष्ण जीतम ते, जीतम ते आपका, ते माने आपका, जीतम माने जीतना। अब जीतम का एक अर्थ होता है उत्कर्ष। शिल प्रभुपाद जी ने लिखा कि जीतम माने उत्कर्ष, और उत्कर्ष माने भगवान की लीला। तो शिव जी कहते हैं कि ते जीतम। अब देखो, ये जीतम का अर्थ भगवान की लीला, ये करने में आज मेरा 1.5 घंटा गया। बोला ये जीतम क्यों? ये तो मेरी अपनी आत्मचर्चा है, जीतम क्यों? और जीतम का अर्थ फिर खोजते खोजते उत्कर्ष, और फिर खोजते हुए फिर इसका अर्थ अल्टीमेटली लीला। तो आप समझिए कि बहुत इजी करके मैं आपको दे रहा हूं। ते जीतम, हे कृष्ण, आपकी लीला आत्मवित वर्य स्वरूप सिद्ध लोगों के लिए स्वस्थये, स्वस्थये माने कल्याण करने लायक होती है, माने स्वरूप सिद्ध लोगों का कल्याण करती हैं। अर्थात ये पहली लाइन का अर्थ यह है कि हे कृष्ण, ते जीतम, आपका उत्कृष्ट, आपके गुण रूप, आपकी लीला, हे कृष्ण, आपकी कथा हम जैसे भक्तों के कल्याण के लिए ही होती है। आप ये लीला करते हो हम जैसे लोगों का कल्याण करने के लिए। तो मानो भगवान कहे कि मैं आप लोगों का कल्याण करने के लिए नहीं, मैं तो मेरा कल्याण करने के लिए लीला करता हूं। मानो भगवान ऐसा कहे शिव जी को कि भाई मैं कोई आप लोगों का कल्याण नहीं, मैं तो मेरा कल्याण, मेरा अच्छा हो, मेरा भला हो, इसलिए लीला करता हूं। तब शिव जी ने बहुत सुंदर कहा, बहुता राधसा राधवम। भवत, हे कृष्ण, आप तो राधसा, राधसा माने अपने ही आत्म आनंद में ही मग्न रहते हो। कृष्ण, आप तो आत्मा में ही रमण करते हो, आपको तो बाहर से कोई आनंद की, कोई वस्तु की जरूरत ही नहीं है। आप तो अपने आप में ही परिपूर्ण हो, आप तो अपने में ही आनंद लेते हो। तो आपको बाहर से किसी आनंद की जरूरत नहीं है। कृष्ण, आप जो भी लीला करते हो, जो भी चेष्टा करते हो, एक और मात्र एक हम जैसे भक्तों के लिए करते हो। ये फिलोसॉफी है भक्तों। इस फिलोसॉफी की नींव पर हम लीला की इमारत खड़ी कर सकते हैं। अब मैं आपको बताऊं तो ये फिलोसॉफी पता चल गई कि कृष्ण की कोई भी लीला कृष्ण के लिए नहीं है, उनके भक्तों के आनंद के लिए है। अब यहां पर माखन चोरी लीला को हम लोग रख दें, इस पिलर पर हम इमारत खड़ी करें, माखन चोरी लीला। भगवान श्री कृष्ण ब्रज में क्या करते? माखन चोरी करते थे। गोपियों के घर जा जाकर माखन चुराते, और चोरी कम करते। मैया तेरा लाला खाता तो कम है लेकिन बिगाड़ता बहुत है। पहले तो माखन खाते, पेट भर जाता, सब लोग खाते, और खाने के बाद मटका फोड़ते और यहां वहां माखन फेंकते। तो कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि कृष्ण ये माखन चोरी लीला करके व्रजवासियों को परेशान करते थे, व्रजवासी बहुत दुखी होते थे, और फिर व्रजवासी को दुखी करने के कारण कृष्ण नरक में चले गए। तो ये शिव जी इन बातों को क्लियर करते हैं कि कृष्ण की ये माखन चोरी करने की लीला अपने लिए नहीं थी, अपने भक्तों को आनंद देने के लिए थी। यदि कृष्ण गोपियों के घर पर माखन चोरी न करते तो गोपियों को नींद न आती। जब माखन चोरी गोपियों के घर पर नहीं होती थी तो गोपियां सोचती हमारे माखन में क्या कमी है, हमारे भाव में क्या कमी है। सो भगवान की प्रत्येक चेष्टा ऐसा लगता है कि वो अपने लिए करते हैं, लेकिन कहते हैं बहुता राधसा राधवम। प्रभु, आप तो आत्मानंद में ही मग्न रहते हो, आपको अपने लिए क्या करने की जरूरत है? आप तो हम जैसे लोगों के लिए हैं ये सारी लीला करते हैं। तो ऐसे सर्वस्मा, सर्वस्मा माने सर्वात्मा, ऐसे
संसार के सभी जीवों के लिए सोचने वाले, सभी जीवों का कल्याण करने वाले आत्म स्वरूप प्रभु, मैं आपको नमस्कार करता हूँ, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। सो 2 श्लोक में शिव जी प्रणाम करते हैं। इस प्रकार कहकर शिव जी ने प्रणाम किया और फिर और आगे कहते हैं, सर्व सत्वात्म देहाय विशेषाय स्थवीय से नमस्त्रैलोक्याय पाल्याय सह ओजो बलाय च। हे कृष्ण, सर्व माने हे प्रभु, आप सभी जीवों के आत्मा और सभी जीवों के सूक्ष्म और स्थूल शरीर हैं। माने ये हमारा शरीर है, उसको प्रदान करने वाले आप हो, शरीर को चलाने वाले आप हो, आत्मा के भी आत्मा हे प्रभु आप हो। और नमः त्रैलोक्य पालाय, तीनों लोकों का पालन करने वाले भी कृष्ण आप हो। सह ओजो बलाय च, और तीनों लोकों को शक्ति देने वाले भी आप हो। तो यहाँ पर शिव जी का भाव यह है कि जब हमारी इंद्रियों को जन्म देने वाले, इंद्रियों को शक्ति देने वाले, हम जैसे जीवों के मन, बुद्धि और शरीर, सूक्ष्म शरीर को चलाने वाले कृष्ण आप हो, इसलिए हमारा धर्म यह है कि हम मन, बुद्धि, हमारी इंद्रियों से आपकी सेवा करें, आपकी भक्ति करें। श्रीमद् भागवत में स्वयं भगवान ने कहा है कि मानव जन्म सफल कैसे हो सकता है, मनुष्य जन्म की सफलता, सक्सेस कैसे, शादी कर लिए, बच्चे बच्चे कर लिए, खा पी कर मौज किया, हो गया सफलता, बस हमें हमारू करी लीधुं है, नरक में जवानू। कुछ लोग कहते हैं हमें हमारू करी लीधुं, तमें तमारू शू कर्युं। तो यहाँ पर एतावान जन्म साफल्यम, श्रीमद् भागवत 10वां स्कंद 22वां अध्याय 35वां श्लोक, 10, 22, 35 कहते हैं एतावान जन्म साफल्यम देहिनाम इह देहिषु, देहधारी जीव को, मनुष्य को मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है, तो मनुष्य जीवन सफल कैसे होगा? तो दूसरी लाइन में, मनुष्य जीवन सफल करना चाहते हो तो प्राण, अर्थ, धिया और वाचा, अपने प्राणों से, अपने धन से, अपनी बुद्धि से और अपनी वाणी से श्रेय आचरणम सदा, सदा सदा के लिए उत्तम आचरण करो। उत्तम आचरण, उत्तम श्लोक भगवान श्री कृष्ण की सेवा करो, तो एतावान जन्म साफल्यम, तो ये मनुष्य जीवन सफल माना जाएगा। बहुत सुंदर कहते हैं, प्राण, अर्थ, धिया और वाचा, हमें भगवान की सेवा, यह सोचकर कि भगवान ने हमको कितना दिया, भगवान ने हमारी औकात से भी हमें ज़्यादा दिया। थोड़ी हमारी योग्यता चेक करें ना, तो हम ये सब लायक नहीं है जो भगवान ने हमको दे रखा है। लेकिन फिर भी भगवान ने, मैं कई बार कहता हूँ कि 50, 60 साल, 100 साल पीछे चले जाइए, कितनी गरीबी थी हमारे पूर्वजों के जीवन में, कितनी दरिद्रता थी, कितनी मेहनत करके बेचारे अपना जीवन और अपने हम बच्चों का भरण पोषण करते थे। लेकिन इन पिछले 50 साल में भगवान ने धन का ढेर खड़ा कर दिया, सुख का ढेर खड़ा कर दिया। भगवान ने इतना इतना कुछ हम जैसे जीवों को दिया, तो क्या फिर हमारा धर्म नहीं बनता है कि हम प्राण से, अर्थ से, बुद्धि से, वाणी से उनकी सेवा करें? उन्होंने जो दिया है उनका बदला तो नहीं चुका सकते, लेकिन एटलीस्ट हम प्रयास तो कर सकते हैं। तो यहां पर शिव जी कहते हैं कि मानव जीवन सफल तब होगा प्रभु जब आपने ये शरीर, ये इंद्रिय ये दिया है, प्रणाम, जब हम आपकी सेवा करें। तो ऐसे प्रभु में हम आपको प्रणाम करते हैं। और अब शिव जी भगवान के दर्शन की कामना करते हैं। शिव जी कहते हैं, दर्शनम नो दिदृक्षणाम देही भगवतार्चितम रूपम प्रियतमम स्वानाम सर्वेंद्रिय गुणाश्चनम। हे प्रभु, हम आपको देखने के लिए बड़े उत्कंठित हैं। प्रभु दर्शनों, हम आपको देखने के लिए बड़े उत्कंठित हैं, बहुत इच्छित हैं, हम आपको देखना चाहते हैं प्रभु।
मानो भगवान प्रकट होकर शिव जी को कहे कि भाई मुझे क्या देखना चाहते हो, मेरे दर्शन की क्या विशेषता है, क्या महिमा, क्यों आप देखना चाहते हो। तो इस श्लोक में शिव जी भगवान श्री कृष्ण के दर्शन की 3 महिमा बताते हैं। कुछ लोग कहते हैं ना मंदिर में क्यों जाते हैं, इसलिए जाते हैं, यहाँ लिखो है मंदिर में क्यों जाना चाहिए। तो 3 महिमा है भगवान के दर्शन की। एक भागवत अर्चितम, भगवान का जो दर्शन है शुद्ध भक्तों के द्वारा पूजित है। बड़े बड़े शुद्ध भक्त भगवान का दर्शन करते हैं, उनकी पूजा करते हैं। साक्षात लक्ष्मी, पूरी दुनिया जिसके पीछे पागल है, साक्षात लक्ष्मी जी भगवान की अर्चना करती है। बड़े बड़े देवी देवता भगवान की अर्चना करते हैं। तो दर्शन की प्रथम महिमा भागवत अर्चितम, भागवतों के द्वारा, शुद्ध भक्तों के द्वारा भगवान अर्चित हैं, भगवान श्री कृष्ण पूजित हैं। दूसरा रूपम प्रियतमम, हे प्रभु आपका स्वरूप अत्यंत प्रिय है, ऐसे देखने पर ही आदमी मोहित हो जाए, दिखने में बड़ा सुंदर है। और इसीलिए तो भगवान श्री कृष्ण जब कृष्ण को माँ यशोदा तैयार करती थी और तैयार करके जब भेजती थी अपने सखाओं के साथ, तो सारे ब्रजवासी कृष्ण को सजा धजा देखकर अपने मुख से यही कहते थे, मेरे बाके बिहारी लाल तू इतना ना करियो श्रृंगार, नजर तो है लग जाएगी, नजर तो है लग जाएगी। मेरे बाके बिहारी लाल, मेरे बाके बिहारी लाल तू इतना ना करियो श्रृंगार, नजर तो है लग जाएगी, नजर तो है लग जाएगी। तेरी मुरलिया पे मन मेरा अटका, गाइए, तेरी मुरलिया पे मन मेरा अटका, क्या कहना तेरे मोर मुकुट का, क्या कहना तेरे मोर मुकुट का। तेरे गुंगवारे ये बाल, तेरे गुंगवारे ये बाल तू इतना ना करियो श्रृंगार, नजर तो है लग जाएगी, नजर तो है लग जाएगी। श्री बाके बिहारी लाल की। इस प्रकार से भगवान का बहुत सुंदर स्वरूप है। कहते हैं रूपम प्रियतमम, बड़ा प्रिय रूप है, स्वाभाविक सुंदर है, किसी की भी नज़र लग जाए। और इसलिए दिन में 3 बार हम कृष्ण की नज़र उतारते हैं, आरती करते हैं। फिर तीसरी महिमा कहते हैं सर्व इंद्रिय गुण अंजनम। आहा, बहुत सुंदर बात। कृष्ण का रूप कैसा है थोड़ा सा समझिए, आनंद आएगा। कहते हैं सर्व इंद्रिय गुण अंजनम। अंजन, अंजन माने काजल, आंख में जो आप लोग लाइनर काजल लगाते हैं, ये अंजन। तो कृष्ण का रूप कैसा है? काजल के समान, जैसे आंखों में अंजन भरते ना, आंखों में अंजन क्यों भरते हैं? आंखों का तेज बढ़ाने के लिए। सो कृष्ण का रूप सर्व इंद्रिय, सभी इंद्रियों के लिए अंजन का काम करता है, केवल आंखों के लिए नहीं। अर्थात कृष्ण का रूप हमारी प्रत्येक इंद्रियों में पावर भर देता है। कृष्ण का रूप हमारी प्रत्येक इंद्रियों में प्रेम भर देता है। शिव शिव है, शिव जी कहते हैं कृष्ण आपका रूप स्वानाम, स्वानाम माने, देखो ये भी शब्द बहुत अच्छा है। स्वानाम माने जो लोग आपको अपना मानते हैं, स्वानाम माने अपने लोगों के लिए,
आप अपनों के लिए सभी इंद्रियों के अंजन के समान हो, तो आपके भक्त आपका दर्शन करके अपनी प्रत्येक इंद्रियों में अंजन की तरह कार्य करता है। तो इस प्रकार भक्त को भगवान का दर्शन बहुत पसंद है। एक बहुत सुंदर सिद्धांत है कि भक्त को भगवान का रूप बहुत प्रिय है। भक्तजन भगवान को बहुत देखना चाहते हैं और उतना ही भक्त भगवान को देखना चाहते हैं। इसका कारण क्या है? देखिए, 3 लोग हैं, कर्मी, ज्ञानी, योगी और फिर भक्त। कर्मी जो है ना वो भी भगवान को देखना चाहता है, ज्ञानी जो है ना वो भी भगवान को देखना चाहता है, योगी भी भगवान को देखना चाहता है और भक्त भी भगवान को देखना चाहता है। लेकिन चारों में अंतर है। जो कर्मी होते हैं, कर्मी कर्म कांड का आश्रय लेते हैं, तो कर्म कांड का आश्रय लेने वाले कर्मी भगवान को देखना चाहते हैं, लेकिन भगवान को देखने का उद्देश्य क्या है? ये कर्मी लोग भगवान को अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए भगवान का दर्शन करना चाहते हैं। किसके लिए? अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए। दूसरे शब्दों में यह भी कह दूं कि अपनी इच्छा को पूर्ण, अपनी आवश्यकता को पूर्ण करने के लिए हम भगवान का दर्शन करें तो हम भक्त नहीं, हम कर्मी हैं। वो कर्मकांडी समझिए, वो सौदा है, वो बिजनेस है। तो कर्मी अपनी आवश्यकता को पूर्ण करने के लिए भगवान को देखना चाहता है। दूसरा, ज्ञानी भगवान में तदात्म्य होने के लिए या भगवान में मिल जाने के लिए, वो ब्रह्म ज्योति में लीन हो जाने के लिए ज्ञानी भगवान को देखना चाहता है। गुरु महाराज तो बहुत कहते हैं कि ये जो लोग भगवान में लीन होना चाहते, बहुत बड़ा समाज है इस दुनिया में। ज्ञान मार्ग पर चलने वाले, निराकार ब्रह्म का ध्यान करने वाले बहुत बड़ा समाज है, जो साधना करके क्या करना चाहते हैं? हम ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। अब ब्रह्म में लीन होने वाले को भी कोई आनंद नहीं आएगा और ब्रह्म को भी कोई आनंद नहीं। ब्रह्म को यदि लोगों को लीन ही करना होता तो पैदा क्यों करते? पहले ये समझिए। ब्रह्म को, भगवान का ये उद्देश्य होता कि ये आत्माएं मेरी अंदर लीन हो जाए, तो भगवान आत्मा को प्रकट ही क्यों करते? ये तो कैसा हुआ कि एक बेटा अपने बाप से कहे कि पिताजी, बोलने में मुझे हंसी आती, पिताजी आपसे मेरा जन्म हुआ है, अब मैं आपकी ऐसी सेवा करूंगा, ऐसी सेवा करके मैं आपके अंदर लीन हो जाऊंगा, मतलब आपके अंदर वापस घुस जाऊंगा। तो ये कोई बाप को भी आनंद नहीं, बेटे को भी आनंद नहीं। बाप को कब आनंद आएगा? वो लीन होने में आनंद नहीं आएगा। बाप को आनंद आएगा, बेटा तेरा जन्म हो चुका है, तुझे ज्ञान, तो तू मेरी सेवा कर। जब बेटा बाप की सेवा करेगा तो बेटे को भी आनंद, बाप को भी आनंद। तो भगवान ने हम सब जीव को प्रकट किया है लीन करने के लिए नहीं। बहुत बड़ा समाज, बहुत बड़ा धर्म चल रहा है, ज्ञान मार्ग, वो सब लीन होना चाहते हैं। तो कर्मी लोग अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए भगवान को देखना चाहते हैं और ज्ञानी लोग ब्रह्म ज्योति में लीन होने के लिए भगवान को, निराकार ब्रह्म का ध्यान, उनका दर्शन करना चाहते हैं। फिर आगे चले तो योगी लोग अपने हृदय में बस मात्र परमात्मा के रूप में भगवान को देखना चाहते हैं। मैं तुमको देखूं, तुम मुझे देखो, बस केवल परमात्मा के रूप में। लेकिन भक्त लोग सर्वांग रूप से भगवान को दर्शन करना, भगवान को देखना चाहते हैं। प्रभु आप दर्शन दो ताकि हम आपकी सेवा कर सके, आपके साथ आदान प्रदान कर सके। ये अन्य लोग भगवान के सर्वांग रूप को देखना नहीं चाहते। कर्मी तो बस आप आओ मुझे दो, देकर वो भगवान को देखा नहीं देखा उसको कुछ है ही नहीं, भगवान ने क्या पहना क्या किया कुछ नहीं, बस कर्मी तो हमको चाहिए ये दे दो, आप चलो मैं चलूं, बात खत्म। और ज्ञानी लोग तो यही कहते हैं इसका रूप ही नहीं है तो देखने की बात ही कहाँ आई, तो रूप ही नहीं हो तो निराकार है, उसमें हम लीन होंगे। और योगी लोग
परमात्मा के रूप में हृदय में भगवान का चिंतन करना चाहते हैं, लेकिन भक्त भगवान के प्रत्येक अंग को देखना चाहता है, प्रत्येक फीचर्स को देखना चाहता है, भगवान के प्रत्येक रूप को देखना चाहता है। इसलिए भक्त जब भगवान का दर्शन करने के लिए जाता है तो भगवान से यही कहता है, वेणुं क्वणंतमरविंद दलायताक्षम बरहावतम समसितांबुद सुंदरांगम कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम गोविंद मादि पुरुषम तमहम भजामे। जब भक्त मंदिर में जाता है तो भगवान की इस रूप को देखना चाहता है कि प्रभु आप हमें इस रूप का दर्शन दीजिए। सो इस प्रकार से भक्त का ये भाव होता है। तो अब शिव जी भगवान से कहते हैं कि प्रभु हम आपको देखना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हम आपका दर्शन करें और हम हमारे जीवन को धन्य करें। हमारे ब्रज में एक बहुत सुंदर कथा है, सूरदास जी ने अपने पदों में लिखी है, आप कहो तो मैं गाऊं। सूरदास जी कहते हैं कि जब कृष्ण का जन्म हुआ तो शिव जी, जो इस श्लोक में कहते हैं ना हम आपका दर्शन करना चाहते हैं, हम आपको देखना चाहते हैं, तो शिव जी भगवान का दर्शन करने के लिए आए। और कैसे आए, सूरदास जी के शब्दों में ही हम इसका आस्वादन करें। नगर में जोगी आया, नगर में जोगी आया, वेद कोई समझ न पाया, अजब है तेरी माया, यशोदा के घर आया, सबसे बड़ा है तेरा नाम, तेरा नाम। अंग बभूति गले मुंडमाला, शेष नाग लिपटायो, अंग बभूति गले मुंडमाला, शेष नाग लिपटायो, अपने लाला का दर्श करा दे, मैं दर्शन को आयो। नगर में जोगी आया, अजब है तेरी माया, यशोदा के घर आया, सबसे बड़ा है तेरा लाल, तेरा लाल, तेरा लाल। ले भिक्षा निकली नंदरानी, कंचन थाल धरायो, ले भिक्षा निकली नंदरानी, कंचन थाल धरायो, दो भिक्षा जोगी आसन को, बालक मेरो डरायो। नगर में जोगी आया, शिव जी यशोदा के घर पर भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करने के लिए आए। तो यशोदा को पता चला कि कोई जोगी आया है, तो माँ यशोदा सोने की थाली और उसमें बहुत सुंदर भोजन, बहुत सुंदर व्यंजन और बहुत सुंदर धन संपत्ति आदि लेकर आई कि मैं बाबा जी को दान करूं। जब यशोदा मैया शिव जी के पास आई तो शिव जी कहती हैं, ना चाहिए तेरी दौलत दुनिया, ना ही कंचन माया। यशोदा, ना चाहिए तेरी दौलत दुनिया, ना ही कंचन माया, अपने लाला का दर्श करा दे, मैं दर्शन को आया। नगर में जोगी आया, यशोदा के घर आया, भेद कोई समझ न पाया, सबसे निराला तेरा लाल, तेरा लाल, तेरा लाल। यशोदा ने जब वो सोने की थाली, भोजन पात्र सब कुछ प्रदान किया तो शिवजी ने कहा कि माँ मैं ये सब खाने पीने के लिए नहीं आया, मैं ये सब आपका धन, ये सब कंचन माया, इसके लिए मैं नहीं आया, मैं तो आपके लाला का दर्शन करने के लिए आया हूं। यशोदा कहती है
कि महाराज आपका रूप तो देखिए, ये गले में सांप है और क्या क्या आपने धारण किया है, ये मेरा छोटा सा लाला आपको देखकर डर जाएगा, मैं दर्शन नहीं करा सकती। बोले नहीं मैया, मैं दर्शन करके जाऊंगा, मैं नहीं करा सकती। बार बार मना किया माँ यशोदा ने। तो शिव जी निराश होकर वहां से चले गए और बहुत दूर एक वृक्ष के नीचे जाकर बैठ गए। जैसे मैंने कहा कि भक्त भगवान को देखना चाहता है तो भगवान भी भक्त को देखना चाहते हैं। तो तुरंत भगवान श्री कृष्ण रोने लगे। बहुत प्रयास किया लेकिन कृष्ण शांत नहीं हुए। कुछ लोगों ने कहा कि किसी की नजर लग गई है, एक काम करो, किसी नजर उतारने वाले को लेकर आओ। कुछ गोपियां गई, नजर उतारना कोई जानता है, कोई जानता है। शिव जी पेड़ के नीचे बैठे, बोले मैं जानता हूं। बोले चलिए महाराज, हमारे लाला को किसी की नजर लगी, आप आइए और लाला को नजर उतारिए। शिव जी आए यशोदा के घर पर पुनः दूसरी बार, कहा कि नजर उतारिए। शिव जी ने कहा जिसकी नजर उतारनी है उनको देखना पड़ेगा, उनको मेरे सामने लाना पड़ेगा। तो तुरंत कुछ गोपियां गई और कृष्ण को लेकर आई, और कृष्ण को देखकर शिव जी आज पागल हो गए। कहते हैं 5 बार परिक्रमा करके श्रृंगी नाद बजायो, 5 बार परिक्रमा करके श्रृंगी नाद बजायो। सूरदास बलिहारी कन्हैया जुग जुग जिए तेरो लालो। नगर में जोगी आया भेद कोई समझ न पाया, अजब है तेरी माया यशोदा के घर आया। सबसे बड़ा है तेरा लाल, तेरा लाल, तेरा लाल, तेरा लाल, तेरा लाल, तेरा लाल। तो अब शिव जी बड़े भाव से, बड़े प्रेम से नाचने लगे, गाने लगे। शिव जी मन में यही सोचे कि जिस भगवान के चरणों से गंगा जल निकला है और उस गंगा को मेरी जटा पर, मेरे मस्तक पर मैंने धारण किया और मैं तीनों लोक में अमर हो गया, तो आज वही साक्षात भगवान मेरे सामने दर्शन दे रहे हैं, उनके चरण मेरे मस्तक पर आए हैं, तो मैं भी आज धन्याति धन्य हो गया। तो इस प्रकार इस रुद्र गीत में सबसे पहले शिव जी भगवान को नमस्कार करते हैं और उसके बाद शिव जी भगवान के दर्शन की कामना करते हैं। तो ये 2 पार्ट यहाँ पर कंप्लीट हुआ। अब शिव जी भगवान की लीला और भगवान के स्वरूप और भगवान के विषय में बहुत सुंदर ये गीत गाएंगे। आज का समय हो चुका है, हम कल भगवान की इस महिमा को विस्तार से सुनेंगे और अपने जीवन को धन्य करेंगे। और क्योंकि शिव जी के द्वारा यह गाया गया है, इसलिए शिव जी भी हम पर प्रसन्न हो, शुद्ध भक्ति प्राप्त हो, इस कामना से हमने ये प्रसंग यहाँ पर लिया है। आप सभी भक्तों का धन्यवाद, बड़े भाव से, धैर्य से इस कथा का श्रवण किया। और विशेष धन्यवाद हमारे रमेश भाई पटेल, मीनाक्षी बहन पटेल और हिरेन भाई पटेल की पावन स्मृति में ये सुंदर कथा का आयोजन करने वाले चतुरात्मा प्रभु और जानवी देवी माता का यह पूरा परिवार, नेहा माता, ज्योतिका माता, हरिप्रिया माता, दक्ष कन्या माता और भाविका माता और इन सब के धर्मपति, आप सभी भक्तों को भरी भरी धन्यवाद। आइए जय जयकार के साथ हम आज के सत्र को विराम करें। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की, श्री देवाधिदेव महादेव की, श्री कृष्णचंद्र भगवान की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, निताय गौर प्रेमानंदे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।